बहुत सारे जॉब्स जाएंगे बट कुछ जॉब्स रहेंगे भी। तो कुछ अगर 3-4 जॉब्स अगर नाम करना रहे, कौन से जॉब्स लिटरली चले जाएंगे? तो ये जो डर अभी है वो नया चीज़ नहीं है, ऑलरेडी ह्यूमन रेस ने देख लिया है। हमने ऑलरेडी इसके थ्रू पास आउट हो चुके हैं। मैकेंसी के सीईओ ने खुद ने कहा उनकी कंपनी में आई गेस 60-70,000 एम्प्लॉय वर्कफोर्स है एंड उनके पास 25,000 एआई एजेंट्स है। जिसे आपने एलएलएम बोला, सो एलएलएम क्या होता है? LLM is basically a large language model. बियॉन्ड अडेप्टिबिलिटी ऑल्सो एक प्रॉब्लम है, लोग अपने आइडियाज को नोट डाउन नहीं करते। AI agent starts working immediately. चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे जॉब प्रोफेशनल हो, क्या 3-4 स्टेप्स इमीडिएटली करना चाहिए टू इम्प्लीमेंट और टू लर्न एआई एजेंट्स? बहुत अच्छी कंपनी है, लाइक दे आर मेकिंग 300 CR प्लस रेवेन्यू कर रहे हैं। सो बेसिकली एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इसमें पैसा बनाना डेफिनेटली पॉसिबल है, 100% आई वुड से। मतलब जो काम पहले 1.5 लाख रुपए और 1.5-2-3 महीने में लगते थे, अब वो हार्डली 2500-3000 में एआई से बनते जा रहा है। तो ये आपको पहले अपना इंडस्ट्री जानना जरूरी है। यू डोंट हैव टू जंप एवरीवेयर। क्लॉड का जब आप टूल अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करोगे, इट गिव्स यू इमेंस पावर। सो बेसिकली एक बहुत गोल्डन रूल है जो हम कहते हैं, garbage in is equal to garbage out. Invest your time on right prompting if you want to develop something great. AI समिट में मुकेश भाई अंबानी ने भी यही बोला था, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु आस्क राइट क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज AI से एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है। कौन से 2 टूल्स आप रिकमेंड करते हो दैट पीपल शुड डेफिनेटली यूज अगर उनको अपना कंटेंट क्रिएशन 10x बेटर करना है? तो सबसे बड़ा चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इट्स द राइट माइंडसेट। द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, द बिगर द मनी यू मेक। ये बड़ा सिंपल एजेंडा है। अगर आप अच्छा बड़ा किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप लाख, 2 लाख, 4 लाख इजीली कमा सकोगे एक प्रोजेक्ट का। सो दीपक, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू। आज बहुत लोग एआई से एक हाई पेइंग जॉब और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं, बट समहाउ कर नहीं पा रहे। जितना एआई बढ़ते जा रहा है, लोग के माइंड के अंदर कन्फ्यूजन भी उसी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो मेरे को सबसे पहले ये बताइए, जो भी लोग आज लास्ट तक रुकेंगे, उनके पास क्या एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए इस पॉडकास्ट में रुकने का लास्ट तक? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये पॉडकास्ट के एंड में एक उनको क्लैरिटी मिलेगा कि उनको करना कैसे चाहिए। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सारे जगह पे बहुत सारे टूल्स बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट वो रील्स देखने के बाद में, टूल्स देखने के बाद में दे स्टिल डोंट हैव द क्लैरिटी कि उन्हें करना क्या है। देख तो लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, वायरल वीडियोस देख लेते हैं, बट स्टिल उनको उससे कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एक हमें क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप जो फील्ड में हो उसमें आपको कैसे एआई से लेके आगे बढ़ना है। वो क्लैरिटी डिलीवर आज करेंगे हम। ग्रेट। सो मेरे को ये बताओ, क्या सही में एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? मतलब ह्यूमंस कोई काम के नहीं रहेंगे, लोग की जॉब एकदम चली जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगे एआई से? देखो फंडामेंटली क्या हुआ था कि लेट 1900s में भी जो हमारा अकाउंट्स होता था वो बुक पे होता था। तो वहाँ पे भी सारे बुक से जब कैलकुलेशंस आए या फिर कैलकुलेटर्स आए या फिर कैलकुलेटर से कंप्यूटर्स आए, तो वहाँ पे भी ये डर बना हुआ था। तो ये जो डर अभी है वो नया चीज़ नहीं है, ऑलरेडी ह्यूमन रेस ने देख लिया है। हमने ऑलरेडी इसके थ्रू पास आउट हो चुके हैं। बट कमिंग बैक टू द फंडामेंटल कि हाँ, एक बेसिक लेवल की चीज़ें या फिर बेसिक अमाउंट ऑफ वर्क जाएंगी, जॉब जाएंगी, बट इसका मतलब है नहीं कि जिनका जॉब चला गया दे वुड बी सिटिंग जॉब लॉस। उनका बस खाली काम करने का तरीका बदल जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में या फिर लेट 1900s में बुक पे काम होता था कि देवर कैलकुलेटिंग, जितने भी उनके अकाउंट्स वो लोग बुक पे करते थे। बट वही जब कैलकुलेटर आ गया तो एक कंपनी को 4 अकाउंटेंट के जगह पे उनको सिर्फ एक ही अकाउंटेंट की जरूरत थी। तो बचे हुए 3 लोगों ने कैलकुलेटर सीखा एंड देन दे अप्लाइड समवेयर एल्स। तो सिर्फ खाली काम करने का तरीका चेंज होने वाला है, बट जिनका जॉब जाने वाला है दे वोंट बी परमानेंटली जॉब लॉस, दे वुड बी जस्ट अडेप्टिंग टू द एआई। सो जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे जॉब्स जाएंगे बट कुछ जॉब्स रहेंगे भी। तो कुछ अगर 3-4 जॉब्स अगर नाम करना रहे, कौन से जॉब्स लिटरली चले जाएंगे या कौन से नेचर ऑफ वर्क चले जाएंगे? अगर आप पोजीशन नहीं बोल पाओगे तो कौन से नेचर ऑफ वर्क चले जाएंगे? फॉर एन इंस्टेंस अभी हमारे कंपनी में वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अ प्रोडक्ट। तो हमारे कंपनी में फॉर एग्जाम्पल जो व्हाट वी आर सीइंग द पैटर्न, जो बेसिक जूनियर लेवल पोजिशंस है, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट। बिकॉज आज एआई जो है इट हैज लर्न, लाइक इट इज बीन लर्नड ऑन अ मैसिव डेटा, बहुत ही मैसिव डेटा पे उसने पढ़ाई किया है, लाइक उसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज है। तो जो बेसिक जूनियर लेवल पोजिशंस हो गया,
बी इट एनी इंडस्ट्री, अकाउंट्स हो गया, सीए हो गया, या फिर आईटी में हो गया, तो जूनियर पोजीशंस वोंट बी जूनियर बिकॉज एआई वो बार आपको बढ़ा के दे दे रहा है। तो वहां पर पीपल हु आर गेटिंग आउट ऑफ द कॉलेज, तो उसका लेवरेज कैसे ले एआई को, और कैसे वो जूनियर पोजीशन से जो आपके स्किल सेट है वो कैसे आप मिड लेवल पे लेके आ सके। तो यहां पर ये सारे जो पोजीशंस है, लाइक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये सारे जो पोजीशंस है या फिर ये जो टियर है अर्ली करियर, ये बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है फॉर द पीपल। बट जैसे कि ऑलरेडी कोई लेट्स से 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है जॉब में, मिड करियर हो गया, मिड वर्किंग प्रोफेशनल्स, या इसको इंडिया में तो हाई पेइंग पैकेज ही बोलेंगे, 2-2.5-3 लाख रुपए पर मंथ। सो उसका फिर कुछ नहीं, आप बोल रहे हो कि चलो जो नीचे 25-30 हज़ार वाले उनको तो समझ में आ रहा है, बट जो ऑलरेडी एक अच्छे पैकेज पे है 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, सो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैकेंसी का एक स्टैटिस्टिक्स है, मैकेंसी के सीईओ ने खुद ने कहा उनकी कंपनी में आई गेस 60-70,000 एम्प्लॉय वर्कफोर्स है, एंड उनके पास 25,000 एआई एजेंट्स है। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली वहां पे जो बिग फैट लेयर था फ्रॉम जूनियर और टू द मिड लेवल, वो तो निकला ही, एंड दैट थिंग हैज रिप्लेस्ड एआई एजेंट्स। तो मैकेंसी कंपनी में ऐसा हो सकता है। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कि जो लोग मिड लेवल में है, जिनका सैलरी 2-3 लाख है, उनका जॉब नहीं जाएगा या फिर वहां पे इंपैक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आई वाज स्पीकिंग टू माय कजिन, ये मैंने हमारे लिंक्डइन पे भी डाला है, मैं मेरे कजिन से बात कर रहा था, ही इज इन अ प्रोफेशन जहां पे ही इज वर्किंग विद पीपल फ्रॉम यूएस, यूके, यूरोप में बहुत लोगों से वो बातचीत करते हैं, काम करते हैं, एंड उनकी कंपनी ने विद इन लास्ट 1 ईयर लाइक दे हैव फायर्ड मोर देन 12,000 पीपल, और उनका जॉब क्यों बचा? सो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि भाई आपका जॉब क्यों बचा, इतने सारे लोग क्यों फायर हो गए? एंड ही टोल्ड कि ही सिट्स ऑन वो ऐसे जॉइंट पे बैठे हुए हैं जहां पे बहुत सारे डिसीजंस, जो कस्टमर से बात करना है, जो उनके इमोशन समझना है, वो स्टिल उनको डिसाइड करना पड़ता है। बट उसके नीचे के जो डिसीजंस लाइक नॉर्मल बोरिंग जॉब, मंडेइंग जॉब्स जो है, वो सारे लोगों का जॉब फिल्टर हो गया, वो सारे लोग फायर हो चुके हैं। तो अगर कोई ऐसे पोजीशन पे है, ऐसे लेवरेज में है, वेयर दे हैव टू इंटरेक्ट अ लॉट विद द कस्टमर्स, वेयर दे हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ एम्पैथी, इमोशंस, या फिर वेदर हो गया, बहुत सारी चीजें हो गया, बहुत सारे ऐसे थिंग्स है जो एआई शायद नहीं डिटरमाइन कर पाता है या फिर कैच नहीं कर पाता है, तो वैसे जॉब्स बचने वाले डेफिनेटली। तो ये सारे जॉब्स जो है वो स्वीट स्पॉट पे है। सो जैसे कि अभी आपने बताया एआई एजेंट्स, डेफिनेटली मेरा भी मानना है कि कोई बिजनेस में जहाँ पे एक्सपीरियंस डिलीवर करने की बात है, जहाँ पे ह्यूमन टच की जरूरत है, वो लोग करेंगे और उन लोग का सेफ भी है, बट समहाउ वो पोटेंशियल तो फिर भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर सपोर्ट पे कोई बैठा है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं दिन के अंदर, जिसकी वजह से एआई नहीं वो खुद कर रहा है, बट एक सम पॉइंट पे आके उसकी भी सैलरी स्टक हो जाएगी, करेक्ट? बट यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोला कि मैकेंसी ने 25,000 एआई एजेंट्स को हायर किया। सो एआई एजेंट्स होता क्या है, एकदम आसान भाषा में क्या करता है एक बिजनेस के लिए, एक एआई जॉब प्रोफेशनल के लिए एआई एजेंट्स? मैं 2 पार्ट में यहाँ पे बात करूंगा, एक टेक्निकल पार्ट में और एक फंडामेंटल बिजनेस पार्ट में। तो टेक्निकल पार्ट में एआई एजेंट क्या होता है? सो बेसिकली एक एजेंट होता है, एआई एजेंट, जिसका उसका 3 फंडामेंटल फाउंडेशंस रहते हैं। पहला हो गया ब्रेन, सो ब्रेन जैसे ह्यूमन ब्रेन्स होता है। सेकेंड हो गया मेमोरी, एंड थर्ड हो गया टूल्स। सो टूल्स कुड बी एनी काइंड ऑफ ऐप, जैसे आपका कैलेंडर का ऐप हो गया, या फिर आपका जीमेल हो गया, या फिर एनी ऐप जो भी आप कंसिडर आपकी कंपनी यूज करती हो। तो ये हो गया टेक साइड पे। यही चीज को अभी अगर हम दूसरे पार्ट में इंप्लीमेंट करें ऑन द बिजनेस पार्ट, तो वहां पे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कस्टमर सर्विस का आपने बात किया, तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर कॉल करता है, इफ ही वांट्स टू बुक एक डिलीवरी बुक करना है, या फिर उनको एक इंस्टॉलेशन अपॉइंट करना है, तो यही एआई एजेंट आपके कंपनी का अपॉइंटमेंट्स चेक करेगा। वही एआई एजेंट्स आप उनके जो उन्होंने बुक किया रहेगा वो उनके मेमोरी में जाके स्टोर होगा, और जहां पे जो एलएलएम है विच इज अ ब्रेन, इट विल डिसाइड कि अब मुझे कैलेंडर में अपॉइंटमेंट बुक कराना है, मुझे इनको ये टाइप का मैसेज भेजना है, तो वो ब्रेन काम करता है। तो ये एक बेसिक वेरी हाई लेवल में एआई एजेंट्स होते हैं। सो जिसे आपने एलएलएम बोला, सो एलएलएम क्या होता है? LLM is basically a large language model
तो जैसे हम हमारे क्लास में बताते हैं कि LLM जो है वो दुनिया का सारा डेटा पढ़ लिया है, लाइक अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ डेटा इट हैज ऑलरेडी, बोलते हैं ना, उसको पढ़ लिया है, उसको सारी चीजें का नॉलेज है। और वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इससे उसमें लोग कहते हैं बिकॉज उसने दुनिया के सारी डेटा पढ़ ली है एंड उस बेसिस पे वो कुछ डिसाइड कर पाता है, चीजों को कुछ डिसीजंस ले पाता है, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज सम डेटा टू स्पीक अपॉन और टू एक्ट अपॉन। तो वो LLM हो गया। ओके, सो ये LLM AI एजेंट्स को, जैसे आपने मेरे को बताया, ये काम कैसे करता है, मतलब हाउ दिस वर्क्स, AI एजेंट्स कैसे चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है, ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है फिर? चलो ठीक है, लेट्स कंसिडर अ बेसिक, एक बहुत ही बेसिक एक AI एजेंट बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपको कस्टमर, हम एक ईमेल सपोर्ट का हम AI एजेंट बनाते हैं। तो फॉर एन इंस्टेंट अगर एक कस्टमर हो गया राजू ने एक ईमेल भेजा और हमारे यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया XYZ टेक सॉल्यूशंस। अब XYZ टेक सॉल्यूशंस में जब हमने एक AI एजेंट बना दिया है और जब कस्टमर राजू वहां पे ईमेल करते हैं, तो इन नॉर्मल केस में अब तक क्या होता था कि एक कस्टमर एजेंट बैठता था, एक ह्यूमन बैठता था, वो राजू का ईमेल पढ़ता था ऑन हिज ओन स्वीट टाइम। अभी उसके पास टाइम है, वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, और फिर उनका जो प्रॉब्लम था वो समझ के उनको रिजोल्यूशन देता था। तो ये एक नॉर्मल एजेंट काम करता था सर्विस सेंटर में। नाउ व्हेन इट कम्स टू AI एजेंट, सेम जब राजू ईमेल उनका आता है, AI एजेंट स्टार्ट्स वर्किंग इमीडिएटली। अब हमारे केस में जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट था वो अपने स्वीट टाइम पे काम करते थे, बट एक AI एजेंट ने इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक वहां पे बेनिफिशियल हो गया कि आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि काम कैसे करता है, तो जैसे ही हमारे राजू का ईमेल आया फॉर एनी XYZ क्वेरी, तो LLM उनकी प्रॉब्लम समझ लेता है। जो ब्रेन है, जो हमने कहा 3 फाउंडेशनल चीज होता है, तो ब्रेन उनकी ईमेल को पहले पढ़ के समझ लेते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड देन इट लुक्स फॉर कि अगर वो चाहता है कि उसकी आईफोन का प्रॉब्लम है या फिर उनके लैपटॉप का प्रॉब्लम है, ही इज लुकिंग फॉर अ विजिट एट अवर स्टोर, तो उसका अपॉइंटमेंट उनको चाहिए। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर LLM इट विल गो इनटू द कैलेंडर कि राजू अगर रहते हैं दिल्ली में, कौन सा नेक्स्ट स्टोर इमीडिएटली अवेलेबल है। तो LLM देखेगा कैलेंडर में दिल्ली का स्टोर, कौन सा नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है, डिसाइड करेगा और उनको वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा। तो ये तो हो गया बेसिक एजेंट हो गया जो हमने अपॉइंटमेंट या फिर शेड्यूल बुकिंग पे कर दिया। बट अगर ये केस होता कि उनको रिजोल्यूशन देना है, तो LLM जो हमने नॉलेज फीड किया रहेगा टूल्स के थ्रू या फिर मेमोरी में, वही टूल्स के थ्रू उनको फिर एक क्विक सॉल्यूशन दे देगा। आई एम सो सॉरी फॉर योर प्रॉब्लम, ये ट्राई करके देखो, न्यू स्टार्ट करके देखो, बेस्ड ऑन वॉट एवर नॉलेज या फिर डेटाबेस हमने दिया रहेगा, उस पर वो इमीडिएटली उनको ट्रिगर करवा देगा या फिर रिप्लाई दे देगा, ट्राई ऑल दिस मेथड्स एंड इफ इट डिडंट वर्क लेट अस नो, हम लोग एक शेड्यूल बुक करवा देंगे। सो दिस इज हाउ एक AI एजेंट काम करता है। अमेजिंग अमेजिंग। सो मतलब ये बहुत मैजिकल सा मेरे को साउंड कर रहा है कि इतना इजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब प्रोफेशनल है, मुझे लग रहा है अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है तो उसका टाइम जो बचा हुआ रहेगा वो और कोई बड़ी चीज़ में काम मेहनत कर सकता है, जिससे उसको एक्स्ट्रा इनकम बनेगा। प्लस जो बिजनेस ओनर्स हैं उन लोग भी ये चीज़ यूज़ करके अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई AI एजेंट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा, चाहे वो बिजनेस ओनर हो चाहे जॉब प्रोफेशनल हो, क्या 3-4 स्टेप्स इमीडिएटली करना चाहिए टू इम्प्लीमेंट और टू लर्न AI एजेंट्स? पहले बात तो ये मैं कहूंगा कि ये बहुत सही वर्ड यूज किया कि जो ऐसा अगर इंप्लीमेंट करने पे दूसरे लोग बड़ा चीज पे काम कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लोगों को लगता है कि जॉब चला जाएगा और उन लोग जॉबलेस बैठे रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। वो लोग एक्चुअली वहां से फ्री हो जाएंगे मंडेइंग जॉब से, एंड देन दे वुड बी फ्री फॉर समथिंग मच मोर बिगर। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर एक कंपनी को, अगर कोई बिजनेसमैन को अगर ये इंप्लीमेंट करना है, तो पहले तो उनको अपने खुद के प्रोसेसेस देखने जरूरी है। बिकॉज प्रॉब्लम अब यहां पे है कि नॉइज बहुत सारा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल है, ये इमेज, वो पर्टिकुलर LLM, तो ये नॉइज बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे। बट व्हाट यू हैव टू सी कि आपके बिजनेसेस प्रोसेसेस में कहां पे प्रॉब्लम लैक हो रहा है, तो वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एंड यहां पे फॉर एग्जांपल हमने जो मैकेंसी का केस देखा, मैकेंसी ने आज उठ के उन्होंने 25,000 एजेंट नहीं बनाया, दे डिड दिस इन लास्ट 2 years। सो दे वर रेक्टिफाइंग इंटरनल प्रॉब्लम्स फर्स्ट। तो पहले आपको अपना इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है उसको नोट डाउन करोगे, रेक्टिफाई करोगे, एंड वंस यू हैव रेक्टिफाइड द इंटरनल प्रॉब्लम, यू कैन सी कि इसमें अब लेवरेज कैसे कर सकते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एक बिजनेसमैन है गुजरात से,
उनका जो बिजनेस है, लाइक ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनका जो बिजनेस है वो है बेडशीट्स बनाने का. एंड दे प्रिंट एवरी वीक, लाइक एवरी वीक वो लोग कम से कम 30 से 40 न्यू डिजाइन प्रिंट करते हैं एंड दे सेल ऑन Amazon और सारे ऑनलाइन स्टोर्स पे बेचते हैं. तो वो लोग पूछ रहे थे कि अरे यार ये कितना टीडियस जॉब है, 10 से 20 आता है, उसका फोटो लो, फिर फोटो शूट करवाओ और फिर बाद में ऑनलाइन कराओ, तो ये सबका प्रोसेस कैसे हो सकता है, आसान हो सकता है. तो ये बिजनेसमैन का एक्चुअल प्रॉब्लम है. तो यहां पे LLM कैन एक्चुअली हेल्प, एक AI एजेंट कैन एक्चुअली हेल्प. सो बेसिकली उनको सिर्फ उनका जो डिजिटल वर्जन ऑफ बेडशीट्स है वो अपलोड करना है. क्वालिटी, मटेरियल, कितना GSM है, क्या कलर है, वो सब अपलोड करना है. और A to Z दे कैन क्रिएट द होल. सो बेसिकली एक LLM में जब वो फीड करेगा या फिर AI एजेंट में फीड करेंगे, ऑटोमेटिकली एजेंट हमें वो फीड आउट कर देगा, लाइक फिर हमें आउटपुट पे दे देगा एक AI जनरेटेड इमेज के साथ सेम बेडशीट बना हुआ, उसका टेक्स्ट फॉर Amazon, उसका टेक्स्ट फॉर Blinkit, उसका टेक्स्ट फॉर ऑल सोशल मीडिया, वो सारा चीज समराइज करके निकाल के दे देगा. सो जो बंदा वो पर्टिकुलर बिजनेस में, वो बंदे को लगता था विद इन अ वीक, लाइक उनको एक वीक का काम लगता था, टाइम लगता था. अब वहां पे उनको सिर्फ इमेज फीड करना है, क्वालिटी देना है, दैट्स ऑल. और AI एजेंट ने उनका पूरा प्रोसेस आसान कर दिया. एंड दिस इज अ रियल एग्जांपल और रियल बिजनेस यूज केस है. सुपर. सो क्या 3-4 टूल्स है जो AI एजेंट्स बनाने के लिए काम आएगा? बिकॉज AI जब भी हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में ChatGPT आता है कि AI मतलब ChatGPT. ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज ChatGPT को मिला, आई एम श्योर. डेफिनेटली. बट उसके अलावा क्या 3-4 AI टूल्स है जो लोग आज के आज एक्सप्लोर करके AI एजेंट्स क्रिएट करना चालू कर सकते हैं? देखो, AI एजेंट बनाना इट इज गेटिंग ईजियर, बहुत आसान बन रहा है. बट अगर आप ऐसे बिजनेस यूज केस के लिए AI एजेंट बनाना चाहेंगे, सो देयर आर मल्टीपल टूल्स सच एज Zapier है, N8N है, Make.com है. सो दे लाइक ये सब बहुत ही मस्त टूल्स है. इट वर्क्स वेरी इजी, बहुत आसानी से इंसान बना सकते हैं. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा लर्निंग कर्व आपको चाहिए रहता है. ये टूल्स काम कैसे करते हैं, APIs क्या है, वेब हुक्स क्या है, टूल्स का एक दूसरे से कनेक्शंस क्या कैसे करते हैं, वो एक छोटा सा लर्निंग कर्व आ जाता है. तो इस केस में अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो खुद टेक ड्रिवन है, सो मेरे बिजनेस, ये गुजरात वाले केस में मेरा फ्रेंड ही इज अ बिट टेक ड्रिवन, तो ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ. बट अगर आप नहीं हो, आई वुड लाइक यू टू कंसल्ट समवन कि जो आपका बिजनेस प्रोसेसेस पहले समझ सके एंड ही कैन हेल्प यू आउट विद सच प्रोसेसेस. बिकॉज ये क्या है, एक टाइम आपने ऑटोमेशन बना दिया एंड देन इट्स डन. आपको हमेशा वो टेक पर्सन की जरूरत नहीं है. ही विल बी जस्ट मेंटेनिंग योर ऑटोमेशन और प्रोसेस, दैट्स ऑल. अमेजिंग. और अगर किसी को सीखना है तो कैसे सीख सकता है, कैसे लर्न कर सकते हैं? अगर N8N सीखना है, अगर आपको Make.com सीखना है, सो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि YouTube पे ऑनलाइन देयर आर मल्टीपल वीडियोस. तो वहां पे आई थिंक सो अगर कोई Udemy पे भी जाएगा तो वहां पे उनको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे. मैं खुद भी सिखाता हूं लोगों को. सो डेफिनेटली पीपल कैन जॉइन अस, पीपल कैन लर्न फ्रॉम YouTube और Udemy. सोर्सेज, रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है. बट वही आ जाता है कि पहले अपना फंडामेंटल देख लो, इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, की प्रॉब्लम कहां पे, और वही स्पेसिफिक पर्पस के लिए सॉल्व करते रहो स्टेप बाय स्टेप. डोंट गो विद अ वेरी बिग विजन, बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा एजेंट बनाना चाहोगे डे 1 पे खुद से, आप खुद डिमोटिवेट होके स्टॉप हो जाओगे, बोलोगे भैया AI काम नहीं कर रहा है. बट आई वुड से कि उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको तोड़ो और स्टेप बाय स्टेप AI एजेंट को आप खुद बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज रियली एंड एक्चुअली वेरी इजी टू डू. सुपर. जब इतना इजी है, जैसे Make.com, Zapier, N8N आपने बताया, तो आज भी लोग क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? मतलब फिर क्या बॉटलनेक कहाँ पे आ रही है? क्यों AI एजेंट्स आज भी लोग को डिफिकल्ट लग रहा है? AI का यूज केसेस लोग को समझ नहीं आ रहे? वो कहाँ प्रॉब्लम है? माइंडसेट में प्रॉब्लम है, स्किल में प्रॉब्लम है? आई थिंक सो अडैप्शन प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है. सो येस्टरडे मैं एक बिजनेस मीटिंग में था. तो उनकी जो टीम है, दे आर 75 पीपल अक्रॉस इंडिया. एंड आज भी वो जो पर्टिकुलर टीम है, दे डू देयर अटेंडेंस ट्रैकिंग ऑन द WhatsApp. अच्छा. अब आप बोलोगे अटेंडेंस का ऐसा ऐप ही नहीं है क्या? अटेंडेंस का ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. मींस प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है. कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, लाइक दे आर मेकिंग 300 CR प्लस रेवेन्यू कर रहे हैं. बट वो अडेप्ट, टेक्नोलॉजी अडेप्शन में बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं. डिफरेंट यूज केस. आज मॉर्निंग में हम मीटिंग में थे, तो वहां पे एम्प्लॉयज वो रेजिस्टिंग टू अडेप्ट अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. बिजनेस ओनर, फाउंडर, दे वांटेड दैट काइंड ऑफ सिस्टम. बट जो एम्प्लॉयज थे, वहां से वो ट्रैक्शन आ रहा था, वहां से वो रेजिस्टेंस आ रहा था कि नहीं भैया
क्यों करना है इसको, क्यों? तो अडेप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. बट ये बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स समझ लेते कि ओके फाइन, दे वांट टू लेवरेज टेक्नोलॉजी, बट जो ग्राउंड लेवल पे काम आ जाता है, बिकॉज योर एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द डे वुड बी यूजिंग सच काइंड ऑफ टूल्स. तो अगर वहां पे अडेप्टेबिलिटी आना स्टार्ट होगा या फिर माइंडसेट चेंज होगा, तभी ये चीज सक्सेस होगा. और वो चीज इंडिया में मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट देखा है. और यूएस इसीलिए इतना आगे, या फिर जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इतना अडेप्ट कर पाता है न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज वहां पे हायरिंग, फायरिंग और adaptability of the new technology is on vast scale. Risk taking capacity is on a very very high scale. सो मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ लग रहा है. सो बियॉन्ड अडेप्टेबिलिटी ऑल्सो एक प्रॉब्लम है, लोग अपने आइडियाज को नोट डाउन नहीं करते. तो फॉर एग्जाम्पल लोग सीधा टूल्स पे जंप इन करेंगे और कुछ ना कुछ बनाना चालू कर देंगे. जैसे फेसबुक का जब मार्क जकरबर्ग ने फर्स्ट आइडिएट किया था, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बैठ के टिश्यू पेपर निकाला और टिश्यू पेपर पे उन्होंने पहले पूरा एक मॉडल बना दिया कि फेसबुक क्या करेगा, फ्रेंड्स बनाएगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स ये रहेगा. और अभी रिसेंटली पता चला वो टिश्यू पेपर $1 मिलियन में बिके ऑक्शन में. क्या बात है. सो बेसिकली अगर जो प्रॉब्लम है उसको पेन डाउन कर लो पहले, तो पहले टीम के साथ बैठो, टीम को इन्वॉल्व करो ये प्रॉब्लम, और पहले उसको डायरेक्ट टूल्स पे जंप करते तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और अल्टीमेटली कुछ बन नहीं पाता है और फिर उन लोगों का डिमोटिवेशन आ जाता है. 100%. सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई 9 to 6 काम कर रहा है, यानी कि जॉब कर रहा है इन शॉर्ट, और रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो एआई से क्या वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कमा सकता है? मतलब क्योंकि लास्ट 2023 में आई गेस एआई चैट जीपीटी आया इन शॉर्ट. सो या ये बहुत हाइप है या बबल है. बहुत लोग तो बोल रहे बबल है, जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे वो बोल रहे बबल है, और जिनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वो बोल रहे हाइप है. सो क्या रियलिस्टिकली इसमें पैसे बन सकते हैं, कोई पैसा कमा सकता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है? तो सो बेसिकली एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इसमें पैसा बनाना डेफिनेटली पॉसिबल है. 100% आई वुड से. फॉर एन इंस्टेंस आप अगर जो कंपनी में काम करो, जैसे आपने जो कहा, पहला पॉइंट कहा कि प्रॉब्लम बिजनेसेस का ये है कि वो नोट डाउन नहीं करते हैं. तो सेम चीज कम्स ओवर हियर एज वेल, कि जब एक इंडिविजुअल एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम लाना चाहता है अपने लाइफ में, तो दे हैव टू टारगेट सर्टन सेक्टर्स, कि सर्टन लूप होल्स उन्हें टारगेट करना है. बिकॉज सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों आपको मिलेगा, फिर कैसे आप अचीव कर पाओगे? व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू. एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज भी क्या करती है? कंपनीज आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है या फिर प्रोडक्ट सेल करती है, उसके अगेंस्ट आप वो सबसे पैसे चार्ज करती है. तो अगर आपने ऐसा कुछ नीश देखा है जहां पे आप एक्चुअल एआई से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कमाओगे. लेट्स कंसिडर अ एग्जांपल. आज हमारे मुंबई में हमारे ही एरिया में, यहाँ पे ही यही एरिया में कितने ऐसे स्टोर्स होंगे जिनके वेबसाइट ही नहीं है. 100%. आज एआई से आप अगर वेबसाइट बनाओगे, लाइक कंसिडर एनी वेबसाइट, A1 स्टेशनरी समझ लो, ठीक है. A1 स्टेशनरी का आज मार्केट बहुत डाउन है बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, थाउजेंड्स ऑफ रीजंस. ओके, तो अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे जहां पे उनका एक व्हाट्सएप एजेंट है, आप बनाओ और उनके पास लेके चल जाओ. डोंट गो विद कि भैया मैं आपको बना दूं. नहीं, एआई एजेंट से आप पहले बना लो MVP, बेसिक प्रोडक्ट बना लो और बोलो कि देखो उनका ही लोगो लेके बना लो, उनका वेबसाइट उनको जब दिखाओगे कि ये देखो मैंने आपका ये बनाया है, इतना XYZ चार्ज लगेगा, यहां से लोग आपको ऑर्डर कर सकते हैं या प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं और आपको सिर्फ डिलीवर करना है. तो यही एक आइडिया है फॉर अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम. लग जाएंगे, बट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना वेबसाइट आयरस का वेबसाइट 2.5-3 साल पहले बनाया था, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए थे और 1 महीने का टाइम लग गया था. अब आप बोल रहे हो कि एआई एजेंट से वेबसाइट बनाओ, एआई एजेंट से व्हाट्सएप का ऑटोमेशन बनाओ, उसमें भी ये बनाओ, तो मतलब वो अपना समय डालेगा. आई एम श्योर कुछ बहुत पैसे लगेंगे, उसके बाद वो बना के लेके जाएगा. फिर नहीं खरीदा तो उसके 1.5 लाख लग गए. इसमें इन्वेस्टमेंट तो कोई भी बिजनेस में रहेगा, लाइक, बट यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो एक्चुअली इतनी हैवी नहीं है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. अभी लास्ट वीक में मैंने खुद ने एक प्रोडक्ट बनाया, एंड लेट मी टेल यू द प्रोडक्ट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बताता हूँ. मैं एक टूल पे बैठा था, टूल का नाम मैं बताता हूँ. टूल पे बैठा मैं, वहां पे मैंने मुझे लगा 3 घंटा लगे टूल पे, खाली 3 घंटा लगे, और मैंने एक कॉलिंग एजेंट बना दिया. तो बेसिकली जब मेरे एक एक्सेल शीट में एक नंबर ट्रिगर होगा, जैसे किसी ने कुछ बुकिंग किया, किसी ने कुछ ऑर्डर किया, एक्सेल शीट में वो ट्रिगर होगा और मेरा एआई एजेंट डायरेक्टली उसे कॉल कर देगा
और उसे थैंक यू करेगा, और मेरा जो नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस से वो उसमें फिर जवाब दे सकता है। अगर जस्ट इन केस अगर बायर का क्रॉस क्वेश्चन आया, इट कैन आंसर द क्वेश्चंस। और ये मैंने सिर्फ 3 घंटे में बनाया। एंड लेट मी टेल यू इसके पीछे पैसा कितना लगा। इसके पीछे मैंने सिर्फ 2700 रुपया दिया, 2700 रुपीज दिया, मेरे 3 घंटे दिए, दैट्स ऑल। टूल का नाम है इमर्जेंट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज गो एंड ट्राई हैंड्स ऑन, एक टाइम ट्राई कर लो। और अगर 2700 में मैं एक कॉलिंग एजेंट बना सकता हूं, जिसके अंदर मैंने 11 लैब्स अटैच किया, ओपन एआई अटैच किया, उसके अंदर फिर मैंने एक्सोटेल का नंबर, लोकल इंडियन नंबर अटैच किया, बहुत सारी चीजें मैंने की, फिर जाके वो चीज 2700 में बन गया। ये एक A1 स्टेशनरी का अगर आपको वेबसाइट बनाना है, इट वुड हार्डली कॉस्ट यू, आई एम जस्ट स्पीकिंग टॉप ऑफ माई हेड, 200-300 रुपया लगेगा, मैक्स टू मैक्स 300 रुपए। एंड विद इन लाइक आपको 3 घंटे भी नहीं देना। मैंने इतने कॉम्प्लेक्स चीज के लिए 3 घंटा दिया, बट आपको सिर्फ अगर वेबसाइट देना है, व्हाट्सएप पे आपको ऑटोमेशन बनाना है, इट वोंट टेक इवन 1 आवर। और अगर आपने ऐसे 10 आज नोट डाउन किए, फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, दैट मींस यू हैव द फायर इन योर बेली, तो आपने 10 स्टोर्स नोट डाउन किया आपके एरिया में, उनके वेबसाइट आपने बनाया 200-200 रुपए के, और 10 में से अगर 3 ने भी ले लिया 3000 में, भाई आपका ROI तो निकल गया। एग्जैक्टली मतलब जो काम पहले 1.5 लाख रुपए और 1.5-2-3 महीने में लगते थे, अब वो हार्डली 2500-3000 में AI से बनते जा रहा है। Exactly. और आपने जो टूल्स बोले वो कॉलिंग के लिए बोला। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट्स क्रिएट, जैसे आपने बोला वेबसाइट क्रिएट करना है, या मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, कौन से 5 टूल है जो हर जॉब प्रोफेशनल्स को यूज करना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना आपने बोला, एक चीज हो गया, या उसके अलावा ऐसे कौन से 3-4-5 टूल्स है जो उनको डेली यूज करने चाहिए फॉर देयर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अभी देखो क्या है कि डायरेक्ट 5 टूल, अगर जैसे 5 गोल्डन स्टोन है, मैजिकल स्टोन है, इसी से आपका लाइफ बदल जाएगा, ऐसा तो चीज नहीं है। तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले आप नोट डाउन करो कि आप कौन से सेक्टर में हो। इफ यू आर इन अ कंटेंट इंडस्ट्री, तो आप इमेजेस, वीडियो, ऑडियो के साथ का डील करोगे। इफ यू आर इन अ बिजनेस इंडस्ट्री, तो वहां पे आप प्रेजेंटेशन के साथ डील करोगे, आप शायद इमेजेस के साथ डील करोगे एक लिमिट तक, आप वहां पे टेक्स्ट के साथ, रिसर्च के साथ डील करोगे। तो ये आपको पहले अपना इंडस्ट्री जानना जरूरी है। यू डोंट हैव टू जंप एवरीवेयर। तो भी सारा कंसिडर करते हुए मैं एक हाई लेवल दूं कि कौन से ऐसे अच्छे टूल्स है। आई वुड से नंबर 1 पे जो मैं बोलना चाहूंगा वो है क्लॉड। क्लॉड का सब्सक्रिप्शन आप लोगे। क्लॉड का जब आप टूल अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करोगे, इट गिव्स यू इमेंस पावर, बिकॉज क्लॉड आप डाउनलोड करके, क्लॉड जस्ट लॉन्च्ड लास्ट वीक, क्लॉड वर्क, कोवर्क्स, आई एम सो सॉरी, कोवर्क। तो उसमें होता क्या है, आपने प्रॉम्प्ट कर दिया कि ये ड्राइव में जाके सारे चीज को सॉर्ट आउट कर दो, इट विल गो एंड डू इट इमीडिएटली। और ये क्लॉड के पास है, क्लॉड कोवर्कर के है, लास्ट वीक लॉन्च किया। तो ये चीज वो कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बिल्स है, आप बिजनेसमैन हो, आपके बिल्स आते हैं, आप बिल एक फोल्डर में डाल दो एंड देन डेट वाइज सारा बिल वो सॉर्ट आउट कर देगा। और आप बोलो कि वो डेट वाइज सॉर्ट करके एक्सेल में डाल दे कि कितना टोटल आ रहा है, नाम क्या है, किसका है, ये डेट क्या है, तो वो भी वो पूरा कर देता है। मींस डेट वाइज पूरा सॉर्ट कर देगा आपके फोटोज, और एक्सेल में एक पूरा डेटा बना देगा कि कितने है, किन किन का पेमेंट करना है, डेट क्या है और अमाउंट क्या है और उसका टोटल क्या है। तो ये क्लॉड वुड बी एक लाइन का प्रॉम्प्ट देके। Yes, of course. Prompt is another topic which we will talk ahead. But Claude से जैसे आपने कहा कि टूल कौन सा है, तो Claude is very such great tool जो मैं highly recommend करना चाहूंगा। और यहाँ पे आई गेस हमारे लिसनर्स भी आई गेस वेरी स्टूडेंट्स बहुत सारे रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड नोटबुक LM। इफ यू सी गूगल भी नोटबुक LM का इतने एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। आप यूट्यूब खोलोगे, आप गूगल भी खोलोगे, नोटबुक LM यू विल सी एवरीवेयर बिकॉज दे आर पुशिंग सो मच। And I would highly recommend Notebook LM as a second tool. And third tool, there are multiple. Then again, फिर वो sector wise divide हो जाता है. For Notebook LM का अगर कुछ basic features क्या, क्यों Notebook LM? Notebook LM is a great tool because it can वो ऐसा समझ लो कि वो आपका पर्सनल AI एजेंट हो गया। अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर प्रेजेंटेशन बनाना है, स्टूडेंट कैन गिव ऑल द डेटा और वो प्रेजेंटेशन ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन दबा देता है।
फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं हूं शायद लॉयर हूं एंड मुझे कोई एक नया लॉ पढ़ना है एंड आई डोंट हैव टाइम, आई एम ट्रैवलिंग, मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूं या फिर मैं बहुत बिजी स्केड्यूल हूं, नया रूल्स एंड रेगुलेशंस का डॉक्यूमेंट पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया या फिर मैंने वेबसाइट अटैच कर दिया एंड ऑन द गो उस पे मैं एक सिर्फ बटन प्रेस करना है टू कन्वर्ट इनटू पॉडकास्ट। तो एक बोरिंग लॉ को वो पॉडकास्ट, टू वे पॉडकास्ट में वो कन्वर्ट कर देता है। एंड पता है इनक्रेडिबल बात क्या है? इनक्रेडिबल बात ये है कि वो आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इफ यू आर फ्रॉम जर्मनी, इन जर्मन, इफ यू आर फ्रॉम यूएसए, देन इन इंग्लिश, अगर आप बंगाल से हो तो बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, तो आपके लोकल लैंग्वेज में आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। सो ये उसके दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर है वीडियो। अगर मैं जो हूं, मैं एक विजुअल लर्नर हूं, तो मुझे देख के पढ़ना समझना बहुत पसंद है। नोटबुक एलएम में एग्जैक्ट ये फीचर है। एक फीचर है जो है वीडियो कन्वर्ट करना। तो आपने डेटा कुछ भी दे दिया, इट कुड बी योर साइंस बुक, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप कोई किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो बुक अपलोड कर दो एंड वो उसका वीडियो बना देगा। जब भी आप बोर हो चुके हो बुक में बैठ के पढ़ के, आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड दैट्स द रीजन मैं नोटबुक एलएम हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशंस के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लाइफ इजी कर देता है। अमेजिंग। मतलब ये सब कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैजिकल की तरह है, और अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक बार प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आई थिंक फिर जॉब क्रैक करना है, फ्रीलांसिंग करना ईजी बन जाता है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है कि एआई को यूज़ करना, फॉर एग्जांपल नोटबुक एलएम, क्लाउड वर्कस्पेस आपने बताया, फिर उसके पीछे आपने 11 Labs बताया, फिर आपने इमर्जेंट बताया, काफ़ी टूल्स हमने डिस्कस किए पीछे। तो क्या इन टूल्स को यूज़ कर वही कर सकते हैं जिनको कोडिंग आता है, या वही लोग अच्छे से, देखो फॉर एग्जांपल ChatGPT, तो मेरे को लग रहा है आज घर के 5 साल 6 साल के बच्चे भी अब गूगल ने ChatGPT यूज़ कर रहे हैं कुछ भी रिसर्च करने के लिए। तो मैं वो बेसिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एआई को आप लोग गूगल की तरह यूज़ करो, बट अगर प्रो की तरह यूज़ करना है, मतलब एआई एजेंट्स बनाना है, या आप फॉर एग्जांपल पूरा आप अपने कॉल्स को ऑटोमेट करना चाह रहे हो, जैसे अभी जैसे आपको पता है कि हमारे कंपनी में तकरीबन 25-30 कॉलर्स थे जो प्री लीड्स को क्वालिफाई करते थे। जैसे आपने सिस्टम बनाया हमारे लिए भी, तो हमने उसको ऑटोमेट किया। जब भी कोई लीड आता है ऑटोमेटिकली हमारा कॉल जाता है, हमारी जो एआई एजेंट का नाम है मीनाक्षी है, हाय मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ, तो हमने इंप्लीमेंट किया और ह्यूज कॉस्ट हमने बचाया, दैट इज फॉर श्योर। तो सबके दिमाग में क्या लगता है, जैसे मेरे बहुत सारे जॉब प्रोफेशनल्स दोस्त है, बिजनेस ओनर्स दोस्त है, कि यार कोडिंग आना चाहिए, या उनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डेवलपर का होना चाहिए। सो इन एआई टूल्स को यूज करने का राज क्या है? क्या वही लोग कर पाएंगे जो सुपर डुपर एक्सपर्ट है कंप्यूटर में, या फिर बाकी लेमैन लोग के लिए भी पॉसिबल है जो एडवांस में यूज करना चाह रहे हैं इसको? देखो, फंडामेंटली ये सारे जो एआई टूल्स है, जितने भी ये सब सारे टूल्स है, वो सबके लिए कॉमन है। देवेंद्र बैठा हुआ मुंबई में हो गया, मैं बैठा हूं जर्मनी में, या फिर हमारे जो दोस्त है दुबई में बैठे हुए, या फिर यूएस, सबके पास एक ही टूल का एक्सेस है। मींस अंडरग्राउंड जो मशीन है, सर्वर है, सबके पास सेम है। बट आप उससे कैसे डेटा निकलवा सकते हो, या फिर उससे काम कैसे करवा सकते हो? अभी जैसे कहा कि फैमिली में, अभी आज हमारे घर में ही 8 साल 9 साल के बच्चे व्हाट्सएप पे मेटा पे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट करते हैं और फोटोज निकाल के फैमिली ग्रुप में सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये आज की तारीख में सब लोग कर लेते हैं। बट अगर आपको ऐसे एजेंट्स बनाने हैं, जैसे हमने बनाया, मैंने बनाया, हमारे बिजनेसेस में चल रहे, वैसा बनाया, तो यू हैव टू बी ग्रेट एट आस्किंग क्वेश्चंस एंड ग्रेट एट प्रॉम्प्टिंग। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये टूल का एक्सेस सबके पास है, और ये टूल इज वेरी पावरफुल। बट प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाता है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे वो एक्चुअल में कितना पावरफुल है। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। क्या इसमें फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे जो हमें टूल बनाना है, अगर मुझे कॉलिंग एजेंट बनाना है और मैंने सिर्फ एक बेसिक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि आई वांट टू मेक अ कॉलिंग एजेंट, और मुझे हमारे लीड्स को कॉल कर देना है, तो वो एआई एजेंट के पास हार्डली 4 या 10 लाइन का प्रॉम्प्ट आया, एंड उससे वो खुद सोचेगा, खुद डिसाइड करेगा, खुद कनेक्ट करेगा कि अच्छा ये इसको कॉलिंग एजेंट बनाना है, आई कैन डू गूगल शीट्स, तो वो खुद ही डिसाइड करेगा आपके बिहाफ पे। बट वो जो डिसीजन मेकिंग अगर आप डालोगे प्रॉम्प्टिंग के अंदर, आप राइट प्रॉम्प्टिंग डालोगे, तो उससे गेम बदल जाएगा, ताकि मशीन के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सोचने के लिए। आप खुद सोचा हुआ, आपका प्लान किया हुआ चीज आप उसको प्रॉम्प्ट में दोगे। सो इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे भी जाओगे, सो देयर आर मल्टीपल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो ढूंढे जा रहे हैं यूएस में, इंडिया में,
क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। सो प्रॉम्प्टिंग मतलब वही नहीं जो मैंने एक लाइन लिख दिया कि क्रिएट एन इमेज ऑफ एन हैप्पी बर्थडे ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड, और उसने वही प्रॉम्प्टिंग है। वही प्रॉम्प्टिंग है, बट प्रॉब्लम तो उसी में है। वो क्रिएट अ फोटो ऑफ अ हैप्पी बर्थडे ये सभी लोग कर पा रहे, बट जब आपको कुछ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं या फिर आपको कुछ टास्क बनवाने हैं या फिर कुछ ऑटोमेशन बनवाने हैं, उसके लिए सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट नहीं चल पाएगा। फॉर एन इंस्टेंस, जो मैंने कहा कि मैंने 3 घंटे के अंदर ये कॉलिंग एजेंट बनाया, इसमें 3 घंटा इन्वेस्टमेंट क्यों गया? बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर प्रॉम्प्ट कर रहा था कि क्या मुझे चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए, क्या वॉइस चाहिए मुझे 11 लैब से, कौन सा मुझे कॉलिंग एजेंट चाहिए, क्या नंबर चाहिए। तो जितना आप राइट प्रॉम्प्ट दे पाओगे, जितना करेक्ट प्रॉम्प्ट दे पाओगे, उतना आपको अच्छा आउटपुट मिल पाएगा। सो बेसिकली एक बहुत गोल्डन रूल है जो हम कहते हैं, गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट। अगर आप एक मशीन में गार्बेज दोगे तो गार्बेज ही फेंकेगा, अगर आप उसको गोल्डन दोगे तो वो आपको गोल्ड बाहर देगा। तो वही चीज हमारे प्रॉम्प्टिंग वर्ल्ड में भी आता है। मशीन्स आर वेरी पावरफुल टूल्स, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ये सारे बहुत पावरफुल है, बट यू शुड नो कि भाई आप कितने अच्छे वे में उसको आप क्वेश्चन आंसर्स दे पा रहे हो, जो आपको बनाना है वो राइट वे में आप लिख पा रहे हो। तो ये चीज मैं सबको हाईली एडवाइस करूंगा कि इन्वेस्ट योर टाइम ऑन राइट प्रॉम्प्टिंग इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग ग्रेट। ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि सही क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे एआई समिट में मुकेश भाई अंबानी ने भी यही बोला था, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु आस्क राइट क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज एआई से एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है। लोग अगर किसी बड़े आदमी से नहीं मिल पा रहे तो सेम बड़े आदमी को क्या पूछना है, आप एआई को अच्छे से पूछ लोगे तो एआई भी हाई चांसेस है 80% सही आंसर देगा जो वही बड़ा आदमी देने वाला था। सो अगर 3-4 मेथड मुझे बताओ एकदम क्रिस्प कि कैसे प्रॉम्प्टिंग किया जाए, क्या डेवलप करना है वो नेक्स्ट बात है। पहले एक बेसिक टू एडवांस अगर प्रॉम्प्टिंग मुझे लिखना है, फॉर एग्जांपल क्रिएटर, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मेरे को एक पीपीटी बनाना है। लेमैन पर्सन क्या बोलेगा, क्रिएट अ पीपीटी ऑन डेटा एनालिटिक्स। लेमैन एक 5 साल 8 साल का बच्चा भी कर लेगा। 2 लाइन का प्रॉम्प्ट। अब आप बोलते हो कि नहीं ये तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। सो अगर ये सेम लाइन को, मतलब मुझे मेरा टारगेट है डेटा एनालिटिक्स का पीपीटी मुझे बनाना, क्या पीपीटी मतलब कैसे बनाऊंगा, फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए और एडवांस प्रॉम्प्टिंग कैसे मैं करूंगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल कि मुझे डेटा एनालिसिस का एक पीपीटी बनाना है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल बंदा रहेगा या फिर जिसके पास चैट जीपीटी का, जेमिनी का एक्सेस रहेगा, वो 2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखेगा और वो बोल देगा कि इसके ऊपर एक पीपीटी बना दो। ठीक है, अपने कॉलेज के लिए जो भी हो गया। तो ये हो गया 2 लाइन का प्रॉम्प्ट हमने दिया है। बट प्रॉब्लम वही है कि वो 2 लाइन के प्रॉम्प्ट में मशीन खुद सोचना स्टार्ट करेगा कि डेटा एनालिसिस में डेटा मिसिंग है, 2 लाइन में मेरा डेटा मिसिंग हो गया, 2 लाइन के अंदर मुझे अच्छा पीपीटी बनवाना है तो पीपीटी का डिजाइन स्ट्रक्चर मिसिंग है। पीपीटी वी आर मेकिंग बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे कि हम एक अपना थॉट या फिर जो चीज हम बेच रहे हैं या फिर प्रेजेंट ही कर रहे हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हो। तो प्रॉम्प्ट में भी वो स्ट्रक्चर्ड मिसिंग है। तो यहां पे जो सबसे बड़ा हैक जो मैं देना चाहूंगा, जो हम क्लास में भी सिखाते हैं, वो ये है कि पहले प्रॉम्प्ट जो है वो आप एआई से लिखवा लो। सो इंस्टेड, सो कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 लाइन का प्रॉम्प्ट कि भैया क्रिएट पीपीटी फॉर द डेटा एनालिसिस, ये आपने 2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा, वो आपको निकाल के दे देगा, आप उसको यूज भी कर लोगे बट वो गार्बेज आउटपुट रहेगा। बट यही चीज आप मशीन को पहले बोलो कि ब्रो I want to make a data analysis PPT, write a prompt for me। तो वो पहले AI आपको prompt लिखवा के देगा और जब वो prompt लिखवा के देगा आप उसको देखना, वो कम से कम आपका कुछ नहीं तो 20 से 25 लाइन का होगा, क्योंकि वो सारा रूल्स फॉलो करेगा, रोल्स का, गोल का, क्या डेटा रहना चाहिए, वो सारा स्ट्रक्चर, डिजाइन। अगर आपने कह दिया कि मुझे एप्पल लाइक डिजाइन चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो वो डिजाइन भी उसमें मेथड डालेगा। तो वो 25-30 लाइन वर्सेस आपका 2 लाइन, आपको क्या लगता है कि इसमें अच्छा जवाब मिलेगा, 2 लाइन में या फिर वो 25-30 लाइन का जो प्रॉम्प्ट लेगा रहेगा। जितना डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बोला। सो ये एक हैक और टिप जो मैं देना चाहूंगा और इससे आपका जो आउटपुट रहेगा वो पूरा बदल जाएगा। अमेजिंग, मतलब ये काम भी हमने एआई से करवा लिया, तो आई एम श्योर कि ये सब लोग जाके हैंड्स ऑन अभी ट्राई कर सकते हैं। जैसे जब मैंने आपको पूछा कि कौन से टॉप अच्छे एआई टूल्स हैं, आपने नाम लिया क्लॉड का, आपने नाम लिया नोटबुक एलएम का, बट समहाउ आज दुनिया यूज कर रही है चैट जीपीटी, जेमिनी, आपने वो सब का नाम नहीं लिया। सो व्हाट इज द बेस्ट यूज केस ऑफ देन चैट जीपीटी? लोग बोलते हैं अगर मुझे पढ़ाई करना है, मेरे को मतलब आपने से बुक का एग्जांपल लिया कि बुक मुझे पढ़ना है तो मैं चैट जीपीटी पे अपलोड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये रिच डैड पुअर डैड ये रहा बुक, मेरे को इसका समरी तो वो भी दे देगा।
मैं जेमिना पे जाऊँगा वो भी दे देगा। नोटबुक LM पे तो चलो आपने बताया कि एक्स्ट्रा फीचर्स है बिकॉज उसके अंदर वीडियो और PPT बन जाएगा, बट फिर चैट GPT और जेमिनी का बेस्ट यूज केस क्या हो सकता है फिर? इन लोग किस में बेटर है कि ये यूज ही करना नहीं चाहिए और ये पुराने हो चुके हैं, मतलब इनका क्या? बिकॉज एट एंड LLM मॉडल्स जैसा मेरे को लगता है, मेरा थिंकिंग है सब, और ये काफ़ी लोग को भी लगता है, मेरे को लगता है कि एट एंड जो बैक एंड मॉडल है AI के ऊपर वो सब लोग सेम ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब यहाँ से थोड़ा पॉलिश्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल चैट GPT लेगा परफेक्ट देवेंद्र, दिस इज अ वेरी इंडीड वेरी नाइस क्वेश्चन, और फिर जो सॉल्यूशन देगा वो 80% मैच करेगा जेमिनी से, वो 80% मैच करेगा नोटबुक LM से। खाली कोई ज़्यादा पर्सनलाइज करे, जैसे चैट GPT बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज करता है, जेमिनी टू द पॉइंट रखता है, नोटबुक LM तो कुछ करता ही नहीं है। सो मेजरली क्या डिफरेंस होते हैं सारे बड़े बड़े टूल्स में और इनके पीछे मॉडल्स में? तो अगर मैं डायरेक्टली कंपनीज वाइज डिफरेंशिएशन बता तो ये डिफरेंट वैसी हो गई जैसे मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, तो एक तो उनके ब्रांड डिफरेंट हो गया, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो LLMs है, सर्टन LLMs आर मेड फॉर स्पेसिफिक यूज केस। फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम लोग फोटो की बात करते हैं तो सब लोग बोलते हैं नैनो बनाना, सबको पता है नैनो बनाना, क्यों? बिकॉज इट इज अ LLM जो है वो इमेज मॉडल का है। उसका मतलब क्या हो कि जो LLM जो मशीन्स उस पे लर्न किए, जो इमेजेस, तो वो सिर्फ इमेजेस पे लर्न किए, सो इट हैज लर्नड ऑन ऑल द इमेजेस। तो बेसिकली अगर मैं एक फोटोग्राफर हूं, ठीक है, और अगर मैंने दुनिया में 3 लाख 10 लाख लाइक मेरे लाइफ लाइन में मैंने 10-20 लाख फोटो खींचे होंगी, तो नेक्स्ट फोटो क्लिक कैसे करना है वो मैं कैमरे पे एकदम परफेक्ट ला दूंगा। मेरी कैमरा सेटिंग्स, मेरा फ्रेमिंग, सारा चीज एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो वो चीज नोटबुक LM का लेता है बिकॉज इट इज अ इमेज मॉडल। तो उसी वे में देयर आर रीजनिंग मॉडलिंग, देयर आर कोडिंग मॉडल्स, सो देयर आर एजेंटिक मॉडल्स। तो वो फंडामेंटल लेवल पे ये यहां पे डिफरेंस आ जाता है। बट बाहर से लोगों को दिखता है ये चैट GPT है, ये जेमिनी है, ये नोटबुक LLM है, या फिर ये क्लॉड है, जो भी है, बट उसके नीचे के लेयर में देयर आर मल्टीपल यूज केसेस के लिए। अभी जो जेमिनी जो आपने कहा कि जेमिनी मुझे डायरेक्ट आंसर दे देता है, बट जेमिनी ने ही नोटबुक LM बनाया विच इज ओनली फॉर वन स्पेसिफिक यूज केस विच इज इमेज मॉडल, नैनो बनाना। ठीक है, उनका जो एंटी ग्रेविटी है, वो एंटी ग्रेविटी के अंदर आप जेमिनी का लाइक 3.1 Pro यूज कर सकते हो, विच इज देन फॉर कोडिंग। क्लॉड में जो है क्लॉड का कोड है विच इज ओनली फॉर वन यूज केस कोड। तो व्हेन यू नो कि अगर मैं कोडर हूं आज, तो मैं तो नैनो बनाना यूज नहीं करने वाला हूं, तो मुझे क्लैरिटी रहेगा कि आई हैव टू यूज क्लॉड कोड, मुझे एंटी ग्रेविटी का ID यूज करना है, वहां पे मैं जेमिनी का XYZ LLM यूज करूंगा। तो अगर आपको पता है कि आप कौन से यूज केस में, आप टेक्स्ट के साथ ज्यादा डील करते हो, आप रीजनिंग के साथ ज्यादा डील करते हो, आप अगर कोड के साथ ज्यादा डील करते हो, तो आप वो वे में आप स्पेसिफिक मॉडल्स देख सकते हो। आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मॉडल कैसा है, तो यही जवाब आपको एक LLM, आपको चैट GPT दे देगा कि मुझे रीजनिंग करना है, मुझे डीप रिसर्च करना है, कौन सा मॉडल में यूज करूं। तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये आप टूल्स यूज कर सकते हो फॉर रीजनिंग और फॉर कोड और फॉर एनी यूज केस इन दैट केस। सो मेरे को लग रहा है फॉर एक, जैसे जितना मैं समझ पाया आपके आंसर से, जितना ज़्यादा थोड़ा आप हैंड्स ऑन करोगे, थोड़ा मस्ती करिए, जाके AI टूल्स को ऐसे रैंडमली यूज़ कीजिए, उतना आपको क्लैरिटी आते जाएगा कि कौन सा AI टूल यूज़ करना है। जैसे आपने बोला फॉर रिसर्च ये पर्टिकुलर AI टूल अच्छा है, फॉर एनीथिंग, फॉर वीडियो इमेज क्रिएशन नैनो बनाना अच्छा है। पहले मैंने इमेज क्रिएशन के लिए कोपायलट यूज़ करता था, फिर मैंने मेटा यूज़ किया, अच्छा आज मैं नैनो यूज़ कर रहा हूँ। तो बट मेरे पास ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं था जिसने मेरे को डायरेक्टली बता दिया कि नैनो बनाना यूज़ करो आप। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले जाके कोपायलट पे देखा, समहाउ मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फिर मैं मेटा पे गया, समहाउ वो भी नहीं कर पाया, फिर मैं आज नैनो बना यूज़ कर रहा हूँ। आई एम श्योर फ्यूचर में कुछ और अच्छा आ जाएगा। सो ये भी एक अच्छा है चीज़ है जहाँ पे आप हैंड्स ऑन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्ले कीजिए मल्टीपल AI टूल्स के साथ, उसके बाद सर्टन क्लैरिटी आ जाएगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे मेरे को ना अब सारे यूज़र के लिए एक्शन प्लान बनाना है, एक रोड मैप देना है मेरे को। अगर कोई आज से, बिकॉज देखो मेरे को पता है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आज AI जनरलिस्ट हायर करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट किसको पता नहीं कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनके पास, एग्जैक्टली क्या इंटरव्यू में भी क्या पूछे। बिजनेस ओनर को खुद नहीं पता वो क्या इंटरव्यू में पूछेगा। मेरे को पास खुद बहुत लोग आते हैं कि यार कोई हायर करवा दो, मैं पूछता हूँ क्या चाहिए, बस AI चाहिए, तो मतलब कुछ नहीं पता लोग को। तो अगर ये अच्छा, ये तो ये बहुत बड़ा वाइड स्पेस अपॉर्चुनिटी है जॉब प्रोफेशनल्स लोग के लिए, ट्रू, बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं। वो तो चलो ऐसे ही थोड़े से अभी कंफ्यूज है, आई एम श्योर अगर थोड़ा और कंफ्यूज रहेंगे तो अच्छा पैकेज किसी को दे बैठेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जॉब प्रोफेशनल्स के वे से। तो अगर किसी को 30 डे एक रोड मैप प्लान देना है टू बिकम
एक्सपर्ट ही नहीं आएगा, अगर हम बोल दे इसको, अगर सही वर्ड, अगर 30 दिन में एक्सपर्ट बन जाए, तो क्या वो रोड मैप रहेगा फॉर नेक्स्ट 30 डेज दैट ही और शुड फॉलो? वीक वाइज मुझे बताओ आप कि वो क्या फॉलो करेगा ताकि वो एआई में सुपर एक्सपर्ट बने टू सॉल्व एनी बिग प्रॉब्लम्स इन कंपनी। चलो ठीक है, लेट्स कंसिडर अ 30-day रोड मैप। 30-day रोड मैप ऑफ पर्सन कॉल्ड एज राहुल। अब राहुल जो है वो कंटेंट क्रिएशन में है। कंटेंट क्रिएशन मीन्स ही वुड बी डीलिंग विद इमेजेस, ही वुड बी डीलिंग विद वीडियोस, ही वुड बी डीलिंग विद ऑडियोज। तो उसका ये सेक्टर में वो मेन खेलता रहेगा। ऑफ कोर्स टेक्स्ट ये सब भी आएगा। तो यहाँ पे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टूल है जो इमेजेस अच्छा बना सकता है। जैसे कहा कि पहले, जैसे आपने कहा पहले कि को पायलट यूज किया, फिर दूसरा यूज किया, फिर नैनो बनाना पे आए। तो पहले राहुल को समझना जरूरी है कि उसके जॉब प्रोफेशन में कौन सा ऐसा इमेज टूल है जो डिलीवर कर सकता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अभी जैसे इमेज है, 6 महीने 8 महीने पहले तक कोई भी ऐसा एआई टूल नहीं था जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता था। बट वही चीज नैनो बनाना ने क्रैक किया। सो नाउ अगर मैं अगर करोजल बनाता हूं मेरे लिंक्डइन के लिए, अगर मैं कुछ पोस्टर्स और बैनर्स बनाता हूं, मैं बाय डिफॉल्ट नैनो बनाना पे चल जाऊंगा, बिकॉज आई नो कि टेक्स्ट जो उस पर लिखाएगा, नंबर में उसको दूंगा, नंबर जो लिखाएगा। अगर मैं अपने वेबसाइट के लिए, मैं छोटा बिजनेस हूं, अगर मुझे छोटा सा पोस्टर बनाना है तो नैनो बनाना मुझे हर एक टेक्स्ट प्रॉपर वे में दे देगा। तो इमेज राहुल को समझना जरूरी है कि इमेज मेरा यहां पे अच्छा बन जाएगा। So once you have the understanding of a right image, right tool, how to create that, and also how to prompt, right? तो आप जाओगे वीडियो पे एक स्टेप बा, बिकॉज व्हाट इज अ वीडियो एट द एंड ऑफ द डे? वीडियो इज बेसिकली मल्टीपल फ्रेम्स। इमेजेस का मल्टीपल पैकेजेस है, 25 फ्रेम्स, 24 फ्रेम्स। तो वही है। तो एक टाइम आपका फोटो रेडी है, देन यू विल गो टू अ वीडियो टूल विद दैट पर्टिकुलर इमेज कि भैया ये मेरा फोटो हो गया है। अब इस पे से मुझे राइट प्रॉम्प्ट करके मेरा फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम लगाओगे, आप राइट प्रॉम्प्ट लगाओगे, देन यू कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। तो वीडियो के लिए भी मल्टीपल टूल्स है। देयर इज अ VO3, देयर इज अ क्लिंग है। क्लिंग इज वेरी एक्सपर्ट। बाद में हम लोग एवाटार्स के लिए हम लोग खुद ही यहाँ पे हेजन यूज करते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे हेजन के वीडियोस जाते हैं। तो वीडियो के लिए देयर आर आल्सो मल्टीपल टूल्स। बट राहुल के यूज केस में ही शुड नो कि भैया मेरे यूज केसेस में कौन सा मुझे वीडियो टूल यूज करना है। एंड आफ्टर दैट कम्स द ऑडियो, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में थर्ड पार्ट आ जाएगा ऑडियो का। तो उनको शायद बी रोल्स ऑडियो चाहिए रहेगा, उनको शायद लिप सिंक वाला चाहिए रहेगा। देयर आर मल्टीपल ऑडियो एप्लीकेशंस एज वेल। फिर उसको समझना जरूरी है कि कौन सा ऐसा टूल मैं यूज करूं जो मुझे मेरे नीश ऑडियंस, अब मेरा अगर ऑडियंस है सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी बोलते, तो उनको मराठी लैंग्वेज में कौन सा एक टूल है जो एआई जनरेट करके दे देगा। अगर मैं ग्लोबल कंटेंट बनाता हूं इंग्लिश यूजर्स के लिए, तो कौन सा ऐसा टूल है जो मुझे नेचुरल इंग्लिश वॉइस दे सकता है। सो इन माय केस आई वुड बी यूजिंग 11 लैब्स। तो मैं 11 लैब्स में जाऊंगा, राइट प्रॉम्प्ट दूंगा, मेरा सारा स्क्रिप्ट दे दूंगा, और वहां से मेरा ऑडियो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। एंड वंस आई हैव इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज, और ये 30 days आई विल टेक टाइम टू इन्वेस्ट ऑन ऑल दिस थिंग्स। एंड यहां पे एक और चीज सबसे बड़ा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहना चाहूंगा कि ये सारे जो चीज है आपको फ्री टियर में मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक माइंडसेट गेम है। लोग सोचते हैं कि सर मैं फ्री में कैसे बना लूं वीडियो। तो अगर राहुल अगर एक स्पेसिफिक मेरे पास आएगा, तो मैं उसको कहूंगा कि वंस यू आर रेडी, वंस यू नो कि मैं इमेज के लिए ये यूज करने वाला हूं, गो एंड गेट द प्रीमियम मॉडल ऑफ दैट। 20-30 यूरोज लगेगा पर मंथ का। सो वंस आफ्टर दैट, वंस यू आर कंफर्टेबल विद द वीडियो मॉडल कि मैं वीडियो के लिए हेजन यूज करने वाला हूं, तो गो एंड टेक $20 या 20 यूरोज का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लो। करेक्ट, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुका है कि कौन सा टूल आपको हेल्प करने वाला है। और सेम चीज विद ऑडियो एज वेल। एंड वंस यू स्टैक ऑल दिस थिंग्स, आप मंथली का हार्डली 60, 70, 80 यूरोज पे करने वाले हो। एंड अगर उतने में अगर आपका कंटेंट जर्नी आसान हो सकती है, अगर आप बिजनेस को डिलीवर कर पाते हो, तो विद इन 30 days यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैक ऑफ एआई टूल्स, जिसके थ्रू आप एक वीडियो जनरेशन या फिर एक बिजनेस का प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व करते हो। और यही चीज आप टेक्स्ट में, कंटेंट में या फिर बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अमेजिंग। तो मतलब इसको अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ, जो आपने बोला, पहले डिसाइड करो आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंटेंट का एग्जाम्पल लिया राहुल का, फिर उस पर आप पहले नोट डाउन कीजिए कि इमेज के लिए क्या यूज करोगे, आप वीडियो के लिए क्या यूज करोगे, ऑडियो के लिए क्या यूज करोगे, और फिर एक पूरा प्लान बनाओ और कीप ऑन प्लेइंग विद दैट। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कर दो और उसके बाद उसके बाद खेलते रहो और फिर स्टार्ट डिलीवरिंग रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। और ये कीप ऑन डूइंग फॉर नेक्स्ट 30 days। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैं अज्यूम कर रहा था मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको अभी स्पेसिफिक डोमेन्स बताऊंगा, एक स्पेसिफिक सर्विसेज एरिया बताऊंगा, और उसमें
एक मिनिमम एक ऑब्वियसली और मैक्सिमम 2 AI टूल्स बताओ कि हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला है AI कंटेंट के लिए. कौन से 2 टूल्स आप रिकमेंड करते हो दैट पीपल शुड डेफिनेटली यूज अगर उनको अपना कंटेंट क्रिएशन 10x बेटर करना है? यूट्यूब, इंस्टा एंड लिंक्डइन. वीडियो के लिए वीडियो कंटेंट, तो वीडियो कंटेंट के लिए जैसे हमने राहुल का यूज केस देखा, तो अगर इफ आई वांट टू लाइक मैं मेरी यूज केस ले लेता हूँ, तो इमेज के लिए आई विल डेफिनेटली गो विद नैनो बनाना बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर मॉडल. और मैं जब इमेज भी बनाता हूँ तो मैं नैनो बनाना या फिर जेमिनी के वेबसाइट पे जाके नहीं बनाता हूँ. सो आई गो ऑन अ टूल कॉल्ड एज रेप्लिकेट. तो रेप्लिकेट पे जाके आपको रॉ फॉर्मेट में यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. तो प्रॉब्लम क्या है कि जेमिनी में जब आप जाते हो नैनो बनाना पे, तो वहां पे आपको एक नॉर्मल चैट विंडो मिल जाता है, फिर आपको जेमिनी के लोगो के साथ नीचे मिल जाता है और एक सेम फॉर्मेट में रहता है. बट वंस आई गो ऑन अ रेप्लिकेट, देयर आई हैव द पॉसिबिलिटी कि मुझे 2K इमेज चाहिए, 4K इमेज चाहिए, मुझे कौन से साइज में चाहिए, 1x1 में चाहिए, 16x9 में चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए. सो दिस ऑल यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ ऑन अ रेप्लिकेट. तो इसीलिए मैं नैनो बनाने के जगह पे मैं रेप्लिकेट में चला जाता हूं. वहां पे मैं मल्टीपल मॉडल्स, तो वहां पे सिर्फ नैनो बनाना भी नहीं है, वहां पे यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ इमेज मॉडल्स. तो आप उसमें से सिलेक्ट करके आप इमेज बना सकते हो. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन से टूल्स यूज करना चाहिए, तो यहां पे मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आपको सिर्फ एवेटार बनाना है या फिर आपको सिर्फ एक नॉर्मल एक बी रोल वीडियो बनाना है. क्या बनाना है वो भी एक चीज है, बट लेट्स कंसिडर कि आपको सिर्फ एक एवेटार बनाना है. तो इमेजेस के लिए हो गया नैनो बनाना ऑन रेप्लिकेट. ऑडियो के लिए 11 Labs, सेम केस ऑफ द राहुल, एंड हेजन हो गया आपका एवेटार के लिए. एक बार क्विकली एवेटार्स होते क्या है वो बता दो. आई एम श्योर बहुत लोगों को पता है, बट स्टिल एवेटार्स बेसिकली आपका रेप्लिका हो गया. तो मैं हूं यहां पे, मैंने एक बार अपना वीडियो बना लिया है, एंड जब मैंने वीडियो बना लिया है मैं AI में वो फीड कर दूंगा मेरा वीडियो. सो द वीडियो हैज टू बी अराउंड 5 to 10 मिनट्स जो भी है. आपको हेजन पे भी मिल जाएगा कि देयर आर सर्टन रूल्स, हाथ नहीं आना चाहिए, फेस ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए, XYZ. तो वो रूल्स को जब आप फॉलो करोगे और आपने एक वीडियो बना लिया सैंपल, तो हेजन आपका रेप्लिका बना देगा. सो बेसिकली अगर आप बिजी हो, अगर आप ऑक्यूपाइड हो, आपको सिर्फ अपना प्रॉम्प्ट देना है और हेजन आपका एक वीडियो बना देगा. एंड आज YouTube, Instagram, ये सारा पूरा इट्स फ्लडेड विद AI अवतार्स. सुपर. तो मतलब जिनको कैमरा फेस करने में शाय है, Exactly. बार बार कैमरा फेस नहीं कर पा रहे, एक बार मेहनत करो और AI को अपना काम करवाओ. 100%. दिस इज वेरी स्मार्ट. और ये सेम चीज है बिजनेसेस भी यूज कर सकती है. फॉर एग्जांपल बिजनेसेस के ट्रेनिंग्स होते हैं, तो ट्रेनिंग्स का स्केड्यूल करना, स्ट्रक्चर बनाना, रिकॉर्ड करना, ये सारा भी एक हैवी काम है. बहुत लाइक इट इज अ डिफिकल्ट जॉब. अगर जस्ट इमेजिन इफ यू हैव सर्टेन एवेटार्स इन योर कंपनी, एंड ये एवेटार्स आपके न्यू ऑनबोर्डिंग में समझा रहे, आपके न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग में ये एवेटार समझा दे रहे, सो हाउ इजी इट वुड बी. एग्जैक्टली. सो मेरे को लग रहा है एक और बेनिफिट इसका ये रहेगा कि जैसे आपने बिजनेस का बताया, तो अगर मैं बिजनेस को प्रोसेस वाइज डिफाइन करूँ, तो एक बार बिजनेस ओनर ने अपना एक वीडियो बना दिया, एवेटार बना लिया, नॉट वीडियो, एवेटार बना दिया, और मेरा आज प्रोसेस है, मान लो मेरा कोई प्रोसेस है 1 to 3. अब बिजनेस के प्रोसेस डेली चेंज होते रहते हैं. यस. फिर मेरा कभी प्रोग्रेस हो जाता है 3, 4, 5. ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके शूट करता हूँ 3, 4, 5, क्योंकि प्रोसेस मेरा चेंज हो गया. मैंने कोई नया टूल इंप्लीमेंट कर दिया जिसमें मेरे को जो न्यू ऑनबोर्ड हो रहे हैं उनको नया टूल सिखाना है. तो एवेटार एक बार अगर मैंने बना दिया, तो जो मैं उसको बुलवाना चाह रहा हूँ, क्या मैं हर बार उसको चेंज कर सकता हूँ बैकएंड पे जाके? यस, डेफिनेटली. सो शूट करने की जरूरत नहीं है मेरे को. आपको शूट करने, यही आपका ओवरलोड कम हो गया. सो बेसिकली एवेटार इज बेसिकली आपका एक रेडीमेड वीडियो रेडी है, आपको सिर्फ उसमें प्रॉम्प्ट दे देना है, टेक्स्ट दे देना है, या फिर आपका स्क्रिप्ट दे देना है, क्या बुलवाना चाह रहे हो. हाँ, सो बेसिकली स्क्रिप्ट दे देना है. सो वंस यू हैव गिवन द स्क्रिप्ट, हेजन खुद भी वॉइस में वॉइस से निकाल देगा कि क्या जो स्क्रिप्ट आपने दिया वो बुलवा लेगा, या फिर इन आवर केस हम इसको 11 Labs से एक्सट्रैक्ट करा के फिर हेजन में अपलोड करते हैं. तो 11 Labs में आपके पास फुल कंट्रोल है कि कैसा आपको वॉइस चाहिए, और 11 Labs में एज वेल यू कैन ट्रेन योर ओन वॉइस. तो वहां पे आपको अमिताभ बच्चन की आवाज बन जाएगी, मिल जाएगी फॉर एन इंस्टेंस. तो वैसे आप कर सकते हो अपने बिजनेसेस के लिए. सुपर. तो मतलब इसके ऊपर आप लोग के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, हम आगे लेंगे. अच्छा, AI ऑटोमेशन के लिए आई गेस आपने 3 टूल्स दे दिया है, बट स्टिल कुछ और उसके अलावा make.com आपने बताया, आपने Zapier बताया और N8N बताया. इसके अलावा कोई एनी टूल्स फॉर AI ऑटोमेशंस? अगर आपको ऑटोमेशन स्क्रैच से बनाना है, दीज आर द बेस्ट टूल्स. ये बहुत ही बेस्ट टूल्स है. और इसके साथ साथ आपको बैकएंड के लिए आप सुपरबेस यूज कर सकते हो, MongoDB यूज कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट DBs यूज कर सकते हो. बट N8N इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आई वुड से.
बट डेफिनेटली एआई का जमाना है, बहुत सारी चीज बहुत फास्ट बनते जा रही है, आगे आते जा रही है. फॉर एग्जाम्पल जो इमरजेंट द कंपनी जो थी वो 8 महीने पहले आई थी, आज दे आर डूइंग 100K डॉलर मंथली आरआर, मंथली लाइक आपको टर्म पता रहेगा, MRR. सो दे आर डूइंग 100K डॉलर MRR इन जस्ट 8 months. जस्ट इमेजिन. तो एआई के जमाने में बेसिकली चीजें बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी बन रही है. तो नया टूल कब कौन सा आ जाएगा पता नहीं, शायद ये वीडियो पब्लिश होने से पहले एक नया एआई टूल आ जाएगा. बट एज फॉर नाउ आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है विच इज N8N. अमेजिंग. AI फॉर चैटबॉट सेटअप, अगर किसी को अपना बिजनेस का चैटबॉट बनाना है या किसी जॉब प्रोफेशनल को अपना एक चैटबॉट बनाना है, तो उसके लिए कौन से 3 टॉप AI टूल्स? बेसिक चैटबॉट आपको बनाना है तो make.com भी बना लेता है. हमारे क्लास में हमारे स्टूडेंट्स जो है वो टेलीग्राम चैटबॉट विद इन 20-30 मिनट्स बना लेते हैं. वाओ. तो make.com ही छोटा सा आपका ऑटोमेशन बना सकते हो, आप एक चैटबॉट बना सकते हैं. बट आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है चैटबॉट जिसमें आपको बुकिंग भी चाहिए, आंसर भी देना है, सर्टेन रेजोल्यूशंस दे एक लिमिट तक. जब वो रिजॉल्व ना कर पाए तब एक रियल एजेंट आए. तो वो सब चीज के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप N8N ये सब यूज कर सकते हो. बट N8N ये सब का भी एप्लीकेशन जो है वो एक लेवल तक आता है. बट अगर आपके बिजनेस प्रोसेसेस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, तब आपको मेरे ख्याल से वो मैनुअल ऑटोमेशंस में जाना पड़ता है आपको इंजीनियर्स के थ्रू. तो वहां पे ऐसे AI टूल्स काम नहीं कर पाते. अगर आपका प्रोसेसेस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो फिर आपको खुद का ऑटोमेशन बिठाना पड़ता है जो इंजीनियर्स बना के फिर देते हैं. अमेजिंग. एंड AI फॉर डेटा एनालिसिस, कोई अगर डेटा एनालिसिस कर रहा है एक्सेल, BI और ये सब को यूज करके, तो एनी टूल? यस. तो AI फॉर डेटा एनालिसिस, लाइक मैं डेटा एनालिसिस में नहीं हूं, बट यहाँ पे मैं जो टूल्स रिकमेंड करना चाहूंगा वो अगेन इट वुड बी नोटबुक LM एंड जेंसपार्क. सो वंस यू गो इन अ जेंसपार्क तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि AI शीट्स. So there you can upload your data sheets, जो भी आपका शीट रहेगा, एक्सेल शीट रहेगा, and once you have uploaded you can chat with all those data. और notebook LM again same use case. Amazing. अभी यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब भी कोई बिजनेसेस काम करती है उनको एक चीज़ डर होता है डेटा का. तो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी से भी मैंने अपना डेटा एनालिसिस करवाया था. तो मैंने क्या किया, मेरे पास लास्ट 3 साल में मेरे पास 1.5 लाख मेरे कस्टमर्स के डेटा है. 1.5 लाख कस्टमर का डेटा, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, मेल फीमेल, व्हाट दे डू, दैट प्रोफेशन, दे आर स्टूडेंट और जॉब प्रोफेशनल और मेरे बिजनेस ओनर, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं यहाँ तक, और उनके एस्पिरेशंस क्या है. मैंने क्या किया, वो पूरा डेटा को पकड़ा, चैट जीपीटी में डाला, और चैट जीपीटी में मैंने उसको पूछा कि बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिकेशन मुझे ये बताओ कि मेरे को कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कहाँ मुझे अपनी मार्केटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, कौन से जॉब प्रोफेशनल ज़्यादा मेरे पास है और किस डोमेन के लोग ज़्यादा मेरे पास है. ओके. और चैट जीपीटी ने जो रिस्पॉन्स दिया दैट ब्लू माई माइंड. तो मैंने क्या किया, उसने मेरे को जो दिया, उसने मेरे को बता दिया 5 टॉप सिटीज़, 5 टॉप जॉब प्रोफेशनल्स, 5 टॉप कंपनीज जो ज़्यादा कंपनीज हमारे पास आ रहे हैं. उन 5 कंपनीज को हमने फिर टाई अप किया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए. फटाफट डील क्लोज हो गया, बिकॉज हमको पता ही नहीं था कि सबकॉन्शियसली उसी कैटेगरी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं. जैसे हमको पता था बैंकिंग लोग हमसे ज़्यादा ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमने बैंकिंग लोगों को पकड़ना चालू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हमको पता लग गया कि टॉप 5 ये सिटीज है, हमने वहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड बढ़ा दिया, तो हमारा मार्केटिंग बजट और सब कुछ अच्छा हो गया. बट उसके बाद एक चीज़ सडनली मेरे दिमाग में आया कि मेरा पूरा जिंदगी भर का डेटा जो मेरे पास अच्छे से अच्छा था मैंने AI पे अपलोड कर दिया. अब बहुत लोग फाइनेंशियल चीज़ें अपना जेंसपार्क से करवाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद, बहुत लोग चैट जीपीटी से करवाएंगे, नोटबुक LM से बहुत कुछ करवाएंगे. तो डेटा कितना सेफ है AI में? डेटा प्राइवेसी यहाँ पे AI में मैं कहना चाहूँगा, लाइक यहाँ पे आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन प्राइवेसी सिक्योरिटी पे, बट डेटा जो प्राइवेसी अगर आप इतने कंसर्न्ड है, सो यू कैन यूज द मॉडल्स जो आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप के ऊपर यूज कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल टूल्स सच एज ओलामा. उसका ऐप है, आप वहां पे उसको लोकली डाउनलोड कर सकते हो उनके LLM. अगर ऑफ कोर्स वहां पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लैपटॉप उतना पावरफुल होना चाहिए टू यूज सच मॉडल्स ऑन योर लैपटॉप. तो वहां पे आप LLM मॉडल्स को लोकली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो. तो इनका जो कनेक्शन विद द वर्ल्ड देयर इज नथिंग. तो अगर आप ऑफलाइन मोड में हो, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट मत कनेक्ट करो, आप उसको लोकली रन कर सकते हो. तो अगर आप डेटा प्राइवेसी को लेके इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, या फिर इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स विद द डेटा प्राइवेसी, देन ट्राई टू डिप्लॉय AI मॉडल्स लोकली. लोकली मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर की तरह? यस. सो ओलामा एक खुद ऐप है, एंड वो ऐप के अंदर देन यू कैन सिलेक्ट विच LLM मॉडल यू वांट टू डाउनलोड और यू वांट टू ऐड.
बट उसका यही हो जाता है कि बिकॉज दिस LLM मॉडल्स बहुत हैवी होते हैं, आपको 7-8 GB रहेंगे, तो उसको रन करने के, उसको स्पिन अप करने के लिए भी इट नीड्स दैट अमाउंट ऑफ रैम, ग्राफिक कार्ड उसको चाहिए रहता है। तो उसका एक इंडिविजुअल के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर रहना बहुत जरूरी है। बट अगर कंपनीज की बात आ गई, लाइक यू आर स्पीकिंग लाइक आयरा स्किल्स पे हम बात करें, कंपनीज पे बात करें, तो उस केस में आयरा शुड डिप्लॉय, अगर इफ दे आर डीलिंग डे टू डे विद सच टूल्स, तो उनको गार्ड रेल्स लगाना पड़ेंगे। सो बेसिकली NA10 में कैसा है कि NA10 के अंदर यू कैन पुट गार्ड रेल्स, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चीज या फिर डेटा को रिस्ट्रिक्ट करता है ना करने के लिए। सो हमारे केस के अंदर, इस केस के अंदर हो जाएगा कि वो डेटा बाहर नहीं भेजेगा या जो भी है XYZ। ओके, सो गार्ड रेल्स एक क्या है, ये खुद एक टूल है, ये खुद सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये एक बेसिकली कैसा है कि जैसे एक रास्ते के ऊपर एक हमने बैरिकेड लगा दिया, तो वो रास्ते पे हम आगे जा नहीं सकते। हाँ. तो AI टूल्स में भी सेम होगा कि गार्ड रेल्स हमने लगा दिया, NA10 में इसको गार्ड रेल्स कहते हैं। Okay, सो बेसिकली वो भी जो हमारा डेटा है इतना ब्लॉक नहीं करेगा, बट इट वुड अवॉइड सर्टन थिंग्स। But in your use case, as a AI generalist, AI expert, I would highly recommend कि अगर आपका ये यूज केस है, ट्राई टू डिप्लॉय अ सर्वर जहां पे आप लोकली LLMs रन करो और उसका एक्सेस अपने टीम के पास दो। बिकॉज वेन यू थिंक नाउ कि मैकेंसी के पास आज 25,000 है AI एजेंट्स, हाउ दे आर डूइंग, दे हैव डन इन द सिमिलर फैशन। तो वो लोग ने भी इतने सारे, अगर उनके पास एजेंट्स है, तो दे हैव ऑल्सो डिप्लॉयड इन देयर ओन सर्वर। उनके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट से उनका टाइप है या फिर उनका गूगल का टाइप है, तो वो उनका स्पेसिफिक सर्वर है, इट इज जस्ट फॉर देम। मेरे खुद के फ्रेंड्स है जो KPMG में काम करते हैं, तो KPMG में को पायलट है, बट द को पायलट का भी गार्ड रेल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है। So a person does not have 100% access to the co-pilot. They have specific guardrails. एक certain amount of data आपको नहीं निकाल के देगा, because क्या है, ये LLM जो models है, it has learned all the data. और कुछ ऐसे भी डेटा है जो उसको नहीं पढ़नी चाहिए थी, which was restricted. तो KPMG हो गए, PwC के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, दे हैव टेकन द सर्विसेज फ्रॉम कोपायलट और द बिगर टूल्स, एंड फिर वो लोग ने वहां पे गार्डरेल्स लगा दिया है कि ये डेटा अवॉइड करो, ये डेटा मत दो, ये डेटा हमारे एजेंट्स को या फिर हमारे एम्प्लॉयज को मत एक्सेस दो। तो सेम थिंग विच यू कैन डू एज वेल इन योर कंपनी, आइदर यू कैन डिप्लॉय योर ओन सर्वर ऑन क्लाउड और लोकली इफ यू कैन, एंड वहां पे लोकली है तो वेरी गुड, तो आपका डेटा आपके प्रेमाइसिस के अंदर ही सारा चीज है। अगर क्लाउड पे हो तो हायर एन एक्सपर्ट हु कैन डिप्लॉय विद सच गार्डरेल्स, तो बाहर की वर्ल्ड से वो सब डेटा कम्युनिकेट ना हो पाए। अमेजिंग, मतलब खुद का अपना मॉडल बनाने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेस ओनर है, डिप्लॉय करने से कोई भी बिजनेस ओनर है, अपना खुद का मॉडल बनाओ, उसको ट्रेनिंग दो, अपने कंपनी का पूरा बताओ और लोकल इसको यूज करो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मॉडल बनाना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, मॉडल को आप डिप्लॉय करते हो अपने लैपटॉप पे। अच्छा, मॉडल को डिप्लॉय कर लेते हो, जैसे आपने डाउनलोड कर लो आप ओला। अच्छा, इंटरनेट के बिना भी चल सकता है फिर? यस, 100%। तो उसका इंटरनेट से कट हो गया पूरा, तो आपका जितना भी बिजनेस था, जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ की पूरी डेटा है, लाइफ की कुंडली थी, वो कट हो जाए, आपने दे दी उसके अंदर, और वो इंटरनेट से आपने कट कर दिया, तो इंटरनेट पे वो जाएगा नहीं, डेटा जाएगा ही नहीं। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। नाउ मेरे को लग रहा है यही बहुत बड़ा है, तो मतलब जितना मैं बात करते चल रहा हूँ मेरे दिमाग में उतने ही क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। अगर आप लोग को मैं AI का पूरा सीरीज चाहिए, तो एक बार AI सीरीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर हमारे पास 500 के ऊपर कमेंट आ गए तो हम पूरा एक सीरीज शूट करेंगे, दैट विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियो। फॉर एग्जांपल, हमने सिर्फ AI वीडियो के ऊपर 40 मिनट का वीडियो बनाया, जिसके अंदर हमने हेजन सिखाया, उसके अंदर एवेटार बनाना सिखाया, फिर लेवल लैब सिखाया। फॉर एग्जांपल, हमने AI फॉर बिजनेस किया, तो उसमें पूरा ऑटोमेशन हमने कवर किया। तो अगर आप ऐसा AI सीरीज चाह रहे हो तो वीडियो को शेयर कर दो और AI सीरीज डाल दो। अगर 500-600 कमेंट आ गए तो दीपक को वापस पकड़ा जाएगा और पूरा एक सीरीज बनाया जाएगा। डेफिनेटली। अभी मेरा एक फाइनल सवाल है, बिकॉज अभी पॉडकास्ट एंड पे आता है ना, मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता हूँ। सो मेरे को आप अपने लाइफ का 2 यूज केस बताओ जिसमें आपने AI को यूज करके कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मैं पर्सनल जवाब देना चाहूंगा कि हमारी कंपनी यूबीनेक्स में, मेरी कंपनी का नाम यूबीनेक्स है, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके पास क्लॉड का मैक्स वर्जन अवेलेबल है। So क्लॉड का जो मैक्स वर्जन है विच कॉस्ट $100, तो वो उनके पास वो एक्सेस है। तो मींस हम लोग जो कंपनी में सारा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो सारा प्रोडक्ट भी हम AI से बनवा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फुल AI पे डिपेंडेंट है। हमारे जो इंजीनियर्स है, लाइक पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, फुल स्टैक डेवलपर्स है, दे आर यूजिंग द लेवरेज ऑफ AI, एंड उनका कहना है दे आर सेविंग 30 to 40% ऑफ देयर टाइम।
तो जो उनको कोड पहले लिखना पड़ता था, आज वो AI से बनवा देते एंड देन दे इंटीग्रेट इन देयर ओन जो कोड बेस है उसमें फिर वो इंटीग्रेट करते हैं। वाह। तो हमारे बिजनेस में भी हम इसको बहुत ही हेवीली यूज कर रहे हैं। बट क्या प्रॉब्लम बिजनेस ओनर्स के लिए, फिर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यूबिनिक्स? हम लोग जो है यूबिनेक्स में हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो बेसिकली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर एक अटेंडेंस सिस्टम में बहुत सारे चीज फ्रेगमेंटेड, टूटे हुए हैं। तो एक ही मतलब एक कंपनी या फिर एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 10-15 एप्स चाहिए रहते हैं। अटेंडेंस का एक ऐप, आपका सिक्योरिटी का दूसरा ऐप रहेगा, आपका XYZ का दूसरा ऐप रहेगा, और वही चीज को हम तोड़ के AI वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली अटेंडेंस जो सिस्टम है, दिस विच इज अवर फर्स्ट प्रोडक्ट, तो वहां पे वी आर बिल्डिंग अ डैशबोर्ड। वहां पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, AI के साथ पूरा इंटीग्रेटेड है, AI चैटबॉट उसमें पूरा इंटीग्रेटेड है, एंड ये चीज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे आज मेरा काम गूगल शीट में हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, तो मेरा बायोमेट्रिक यूज़ होता है, वो 6000 का मशीन आता है, मैं लगा दिया। मेरे 2 ऑफिसेस है मुंबई दिल्ली में। उसके अलावा हमारे जो पेरोल और अटेंडेंस है वो गूगल शीट पे परफेक्टली मैनेज हो रहे हैं। हमारा 60 लोग का 70 लोग का टीम है, तो मतलब मेरा लाइफ कैसे फिर इससे ईजी होगा? अभी यहाँ पे जो है लाइक जो अटेंडेंस सिस्टम है या फिर जो AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम हमारा है, इट इज नॉट कि वो सर्विलेंस के लिए नहीं, पहली बात तो इट इज टू गिव यू द क्लैरिटी। और बीइंग अ फाउंडर, यहाँ आप तक बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो पहुंचती नहीं है, बट ऐसे जो सिस्टम है या फिर ऐसे जो सिस्टम्स है, अटेंडेंस सिस्टम्स है, वो आपको एक क्लैरिटी देगा कि किनका हुआ है पंचिंग, किनका नहीं हुआ है पंचिंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जब एम्प्लॉयज लोग एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन दे हैव अ स्ट्रेस विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सैलरी को लेके, अटेंडेंस को लेके, तो वो एक प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय रिटेंशन जो है, एक गुड एम्प्लॉय को रखना, वो एक सबसे बड़ा टास्क है। और ऐसे टूल्स जो है वो चीज आपको एक क्लैरिटी दे देता है कि देखो भैया, आपका ऐसा ऐसा चीज हुआ है, आप इस दिन पे इस टाइम पे आए हो, आपका पेमेंट इस टाइम पे रिलीज हो चुका है, पेरोल स्लिप आपको उसमें दिख जाते हैं। और जब AI एजेंट उसमें इन्वॉल्व है, तो आप AI एजेंट से सारा चीज बात कर सकते हो, AI से ही डायरेक्टली सब पूछ सकते हो कि आज रमेश आया है कि नहीं आया है, इसका सैलरी स्लिप सेंड हुआ कि नहीं हुआ, तो AI एजेंट डायरेक्टली आपको बता देगा हमारे टूल में। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। अमेजिंग। और इसका डेमो बुक करना है या इसका प्रोडक्ट का डेमो देखना है तो कैसे दे सकते हैं? यू कैन गो ऑन अवर वेबसाइट ubinex.io। ubinex.io पे जाने के बाद में आपको डायरेक्टली ट्राई यूबिनेक्स क्लॉक मिल जाएगा, और वहीं से आप इसका यूज भी कर सकते हो, और वहीं से आप डेमो भी बुक कर सकते हो। यू हैव अ 14-day ट्रायल। तो अगर आपको AI बेस्ड चाहिए तो आप पीक मॉडल ले सकते हो, तो आपको उसमें 14 डेज ट्रायल AI एजेंट का भी मिल जाएगा, और फ्री रहेगा 14 डेज तक। अमेजिंग। तो मतलब अगर कोई बिजनेस ओनर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब मेरा एक फाइनल सवाल आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज माय क्वेश्चन 1 फर्स्ट, कि कौन सा 3 चीज़ उसको इमीडिएटली करना चाहिए इफ समवन वांट्स टू अर्न मनी विद AI? टूल्स आपने बता दिए, अब मेरे को थोड़ा रोड मैप बताओ कि क्या उसको करना चाहिए, 3 शब्दों में, बिकॉज दिस इज एंड ऑफ द पॉडकास्ट। और सेकेंडली, आपने AI को यूज करे कौन सा कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, एंड हाउ मच डिड यू चार्ज फॉर दैट? मतलब आपने कितने पैसे कमाए इन शॉर्ट AI से? चलो ठीक है, पहला 3 चीज क्या करना चाहिए AI से। तो टूल्स तो हमने बहुत टूल्स की बात की इस पॉडकास्ट पे, बहुत सारे टूल्स की हमने बात की, और ये सारे टूल्स जाके भी बहुत लोग यूज कर लेंगे। और डेफिनेटली जो पॉडकास्ट देख भी रहे आज की तारीख में, दे आर यूजिंग मिनिमम 6 to 7 टूल्स दे आर यूजिंग। बट प्रॉब्लम आ जाता है माइंडसेट का। तो सबसे पहला चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इट्स द राइट माइंडसेट। कि आपने 10 टूल्स सीख लिया है, बट यू आर नॉट फोकस्ड विद द राइट माइंडसेट कि आप कैसे उसको उसमें डीप जाओ। बिकॉज क्या है कि टूल्स और भी नहीं आएंगे, और कंपनीज विल टेम्प्ट यू टू गेट दैट पर्टिकुलर टूल और यूज दैट पर्टिकुलर टूल। बट जब आपको अपना यूज केस पता चल गया है कि मेरा यही यूज केस है, मैं टेक्स्ट ही यूज करने वाला हूं, ट्राई टू हैव द राइट माइंडसेट कि मैं अब मैं दूसरा नहीं देखने वाला, नए टूल इतना एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूं, बिकॉज आपका एनर्जी जो है वो नए टूल्स में ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। सो स्टार्ट विद 1 टूल, बी फोकस्ड, राइट डाउन योर यूज केसेस, और उसी पे आप डेडिकेटली। तो पहला चीज मैं कहूंगा जो माइंडसेट है। ओके। फॉर द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जिसको करना जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, जैसे फेसबुक का फर्स्ट प्लान टिश्यू पेपर पे उन्होंने बनाया था होटल में, तो फर्स्ट माइंडसेट से पहले करो एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। हाँ, मेरा मुझे टेक्स्ट बेस ही है, तो मैं टेक्स्ट बेस से सिर्फ यही एप्स यूज करने वाला हूँ, फुल स्टॉप। तो राइट माइंडसेट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड से। एंड माइंडसेट में ये भी आ जाता है कि प्रीमियम और फ्री, क्योंकि बहुत लोग आज पूछते हैं कि भाई मैं फ्री लूं कि नहीं लूं, फ्री में तो काम हो जा रहा है, पेड लूं कि नहीं लूं, पेड लूं कि ना लूं। तो यहाँ पे वो माइंडसेट में भी आ जाता है कि इफ यू आर हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर टूल, इन्वेस्ट इन दैट टाइम, इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टूल, बिकॉज वो आपको डबल इनकम दे रहा है। तो पहला तो ये चीज मैं कहूंगा। सेकेंड चीज है कि डोंट गिव अप। अभी क्या है कि आज मैंने भी एक टूल लिया,
तो आई एम नॉट क्विटिंग आफ्टर 2 months. मैं 2 महीने के बाद वो क्विट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली यूज करते जा रहा हूँ बिकॉज AI टूल इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल. बट मेरे यूज करने के तरीके से वो सही जवाब नहीं दे रहा है. सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन वन पर्टिकुलर टूल, ट्राई टू सी हाउ यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. बिकॉज टूल्स जो है, टूल्स सबके पास ही है. आपने इन्वेस्ट कर दिया, सब्सक्रिप्शन उसका ले लिया. आफ्टर दैट try to see how can you get the best out of it. And third thing, try to solve the problems, like bigger problems, yeah. क्योंकि जब आप एक वैल्यू किसी का नहीं सॉल्व करोगे तब आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो, या फिर आप तब तक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से कमा भी नहीं पाओगे. जब आप खाली टाइम पास के लिए इमेज फैमिली सर्कल में फोटो भेज दोगे, वो एक यूज केस नहीं है. बट व्हेन यू विल सॉल्व फॉर अ बिजनेस, जैसे हमने गुजरात वाले केस का कहा कि वो उनको फोटो बनाना है बेडशीट्स के लिए, तो जब आप फोटो आप व्हाट्सएप से छोड़ के बेडशीट्स का सोचने लगोगे या फिर ऐसे बिजनेसेस का सोचने लगोगे, तो आपको एक वैल्यू ड्रिवन आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से कमा पाओगे. वेरी अमेजिंग. सो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड अप करना चाह रहा हूँ. बहुत लोग, जैसे आपने बात की प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करो. द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, द बिगर द मनी विल मेक. ये बड़ा सिंपल एजेंडा है. अगर आप अच्छा बड़ा किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख ईजिली कमा सकोगे एक प्रोजेक्ट का, एक महीने का नहीं. सो अगर किसी को नहीं पता कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि मार्केट में क्या रियल प्रॉब्लम्स है, 3 पावरफुल हैक से बताता हूँ कैसे आप 1 से 2 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट कमा सकते हो. Naukri.com, LinkedIn पे जाइए. टॉप, जैसे आप मुंबई में हो तो मुंबई की कंपनीज का जो हायरिंग चल रहा है वो उठाइए. जो उनके JDs हैं वो कम से कम 10-20 कंपनी का JD को कॉपी पेस्ट करके एक वर्ड फाइल में डाल दीजिए. वर्ड फाइल को अपलोड कीजिए ChatGPT पर, उसको बोल दीजिए बेस्ड ऑन दिस JD क्या प्रॉब्लम अज्यूम करो, 4 बड़े प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं, उसको आप फिर मैं अपने जैसे अपने माइंडसेट का फर्स्ट, फिर आप बैठो एक पेन पेपर लेके और देखो कि मैं इसमें से क्या ऑटोमेट कर सकता हूँ. एक MVP बनाओ 3-4 हज़ार 4 हज़ार में, जाओ कंपनीज को अप्रोच करना चालू कर दो. इससे एक किक स्टार्टर बहुत प्रॉम्प्टली मिलेगा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ. ग्रेट. सो नाउ फाइनल क्वेश्चन, आपने ऐसे व्हाट इज द बिगेस्ट मनी यू हैव मेड विद AI, विद द हेल्प ऑफ AI? कोई प्रोजेक्ट आपने बना के दिया और आपने कितना चार्ज किया? सो आपने कितना AI से क्या पैसे कमा पाए अब तक? जैसे मैंने कहा कि हमने AI एजेंट बनाया, तो ये AI एजेंट जो हमने बनाया, इट वाज फॉर अ बिजनेस यूज केस. तो बिजनेस का क्या यूज केस था कि जब भी एक मेरा बुकिंग ट्रिगर हो, हमारे बिजनेस के साइड से एक कॉल जाना चाहिए कि वी हैव कंफर्म्ड योर बुकिंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, या फिर उनसे एक फॉलोअप लेने के लिए, उनका डेटा लेने के लिए. तो एक पर्टिकुलर बिजनेस यूज केस था. और जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, इट वाज जस्ट 3 hours and 2700. अमेजिंग. और इसमें ऑब्वियसली वहां पे जो मल्टीपल टूल्स का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, वो सब तो एड-ऑन्स है, वो तो कंपनी बेयर करेगी. बट डेफिनेटली कंपनी बेयर करेगी. बट एक अगर ऐसा यूज केस, एक्चुअल यूज केस है, बिकॉज कोई अगर आपका प्रोडक्ट बुक कर देता है, एंड हाउ पर्सनल इट इज टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी सेइंग थैंक यू, डू यू हैव एनी फॉलोअप क्वेश्चंस, और डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, और डू यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप केक की कंपनी हो, तो केक किसी ने ऑर्डर किया, तो अगर एक थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग, वी आर कंफर्मिंग दिस पर्टिकुलर केक, वुड यू लाइक टू हैव अ चिप्स विद अस, वुड यू लाइक टू हैव अ पेस्ट्री एज अ टेस्टिंग, या फिर वाइन आपको चाहिए, सो दैट वुड बी एन एड ऑन सर्विसेज. तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर सकते हो, और ये सबसे बड़ा, लाइक ये रिसेंट का प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ, बट सच प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. अमेजिंग. बहुत मजा आया दीपक आपसे बात करके, बहुत अमेजिंग रहा. आप फटाफट जाके कमेंट कीजिए ताकि पूरा एक AI सीरीज हम लेके आते हैं. और किसी को भी अगर फ्री वर्कशॉप अटेंड करना है इनका, तो नीचे मैंने उसका भी लिंक दे दिया है. अगर आप बिजनेस ओनर हो, डेमो लेना है, उसका भी मैं नीचे लिंक दे देता हूँ. एंड एक AI सीरीज बनाएंगे जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे. मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा. मेरे लिए फॉर एग्जांपल मेरे को एवेटार बनाना था बहुत दिन से, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे बनाऊं, बट अभी आपने, और प्लस क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया से ज़्यादा मेरे को चाहिए था मैं अपने बिजनेस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करूं. जब भी कोई न्यू हायरिंग्स आता है, मैं उसका लग के काम करता हूं, मेरे को उसको अपने वीडियोस देने पड़ते हैं, और प्रोसेस चेंज होते हैं, तो वीडियो वापस से वही एनर्जी में शूट करने में बड़ा मेहनत लगता है. तो मैं सोचा था कि मैं कहाँ का यूज़ करूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा यूज़ केस ये है कि मैं अपना अवतार बनाऊंगा, और जब भी बिजनेस प्रोसेस चेंज हो रहा है बैकएंड में डाल दिया, क्योंकि हमारे इंटरनेट पे वो वीडियो है ही, हम डाल देंगे वीडियो, तो उससे मेरा बहुत काम ईजी हो जाएगा. ग्रेट. आप लोग सबसे ज़्यादा AI टूल कौन सा यूज़ करोगे, वीडियो कमेंट में जरूर बताओ कौन सा AI टूल आपको सबसे ज़्यादा मजेदार लगा. और AI सीरीज चाहते तो AI सीरीज जाके फटाफट डाल दीजिए, और मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में. थैंक यू सो मच दीपक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. सुपर.